है ना। तो मीटिंग को प्रोफेशनली अटेंड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मीटिंग मीटिंग की तरह अटेंड किया जाता है, ना ही कि अनप्रोफेशनली। और आप लोगों को आपके अप्लाइंस ने जरूर रूल्स बताए होंगे, और आप अपने अप्लाइंग के रूल्स को खराब कर रहे हैं। तो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने अपलाइन का अपमान कर रहे हैं, है ना। हम ना बताने के बाद भी हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं, तो ये तो एक अपमान ही हुआ। तो मैं देख रही हूँ संडे का स्पेशल है मैम। क्या बात है, मतलब एक सर ने टाइप किया आई थिंक कि संडे का स्पेशल है। तो मैंने पूछा था आप लोगों से, आप लोगों ने गुड मॉर्निंग तो बहुत सारे टाइप किए। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या, आप लोगों को पता है कि आज का मॉर्निंग हम लोग स्पेशल कैसे बनाने वाले। मॉर्निंग तो है, बट आज का मॉर्निंग स्पेशल है। वाई, किस लिए स्पेशल है, बताइए, देखते हैं आप लोगों का क्या क्या ओपिनियन रहता है ना। किस लिए। अच्छा, बर्थडे किसका बर्थडे है सर। पिंटू सर बोल रहे हैं बर्थडे है। पैसा नहीं आ रहा तो ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। अच्छा, मेरा बर्थडे है, अरे सर मेरा बर्थडे होगा तो आपके लिए क्या स्पेशल हो सकता है ना। अभी तो हम लोग जूम पर हैं, ऑफलाइन होते तो स्पेशल करते कुछ। तो आप लोग बताओ जूम पर क्या स्पेशल करने वाले हैं। गोल्ड का स्पेशल है मैम। ठीक है, ओके। मतलब मुझे एक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा। एक एग्जैक्ट आंसर होता है ना, वो नहीं मिल पा रहा। सभी लोग टाइप करेंगे, सभी लोग। आज ये मॉर्निंग जो ट्रेनिंग सेशन है ये कैसे स्पेशल बनेगा। अरे भाई, बर्थडे बर्थडे नहीं है, आप लोग रुक जाइए। वरना तो सभी लोग एक्स्ट्रा में मुझे बर्थडे के विशेष देना शुरू कर देंगे। तो मैं बता ही देती हूँ। हाँ देखो, एक टाइपिंग आया है संडे। हाँ, ये है ना कुछ मिलता जुलता। आज डे क्या है, संडे, ना ही कि बर्थडे, संडे। और संडे के डे सभी लोग अपने अपने कहाँ होते हैं, काम पर नहीं होते हैं ना। सभी लोग अपने अपने घर पर होते हैं, और बहुत सारी चीजों को एकदम क्लियरली सीख पाते हैं। तो संडे का ट्रेनिंग इसीलिए स्पेशल रहता है कि हम लोग कहीं ना जाकर, ये हमारा बन जाता है प्लानिंग डे। संडे डे हमारा बनता है प्लानिंग डे। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी एक दिन फ्री मिल जाता है। जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग भी संडे को बहुत ज्यादा घर पे रहते हैं, टाइम निकालते हैं। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स संडे को अपना डे प्लानिंग डे बना लेते हैं। तो आज हम इसी प्लानिंग डे को जानने वाले हैं। लेकिन क्या जानने वाले हैं, प्लानिंग डे को तो जानने वाले हैं। प्लानिंग में एक पार्ट आता है हमारा, जो आज हम इसको क्लियर करेंगे, बट क्या। तो 1 मिनट के अंदर आप लोग मुझे टाइप करेंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, और तब तक मैं फास्ट चेक कर लेती हूँ कि किस किस का वीडियो ऑन हो चुका है और कौन कौन रूल्स के साथ अटेंड है। देखो, अगर कोई ऐसा दिखा संडू बनियान में, कोई ऐसा दिखा जो लेट कर अटेंड कर रहा है मीटिंग को, कोई ऐसा दिखा जिसका आसमान दिख रहा है, किसी का पंखा दिख रहा है, किसी का छत दिख रहा है, तो मुझे मजबूरन उसका वीडियो ऑफ करना पड़ेगा, या फिर आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगी कि अब मैं चेक करने जा रही हूँ, तो आप मुझे प्रोफेशनली दिखें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, तो मैं देख रही हूँ हमारे बीच पूजा मैम है। मैम स्माइल के साथ हमारे बीच कनेक्ट है, बहुत बढ़िया मैम, ग्रेट। चलिए, उसके बाद में मैं देख रही हूँ अनिल कुमार पांडे सर है हमारे बीच। सर का भी वीडियो ऑन हो चुका है, वेरी नाइस। उसके बाद हमारे बीच भारत चौधरी सर हैं। सर वीडियो तो ऑन किए, लेकिन कहीं जा रहे हैं सर, तो जा रहे हैं सर तो मीटिंग कैसे अटेंड करेंगे। एक जगह रुक कर अटेंड कीजिए सर, ठीक है। उसके बाद हमारे बीच बबली कुमारी मैम है। मैम एक जगह बैठे हैं, वेरी नाइस मैम, बहुत बढ़िया। फिर मैं देख रही हूँ हमारे बीच विमल करके मैम कनेक्ट है, मैम का भी वीडियो ऑन है। गंगा ठाकुर मैम है हमारे बीच, मैम का भी वीडियो ऑन है स्टेबल होकर। कैलाश सर का भी वीडियो ऑन हो चुका है। ज्योति कुमारी मैम है, लवली कुमारी मैम है, ममता कुमारी मैम है, मनीष सर हैं हमारे बीच, नारायण चंद्रा सर हैं, सर का वीडियो ऑन हो चुका है। पिंटू जोशी सर हैं, सर का भी वीडियो ऑन हो चुका है। उसके बाद में हमारे बीच रियलमी करके मैम कनेक्ट दिखाई दे रहे हैं। मैम अगर अपने नाम से कनेक्ट हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन मैम का वीडियो ऑन है। उसके बाद में हमारे बीच सीमा मैम है, मैम का वीडियो ऑन हो चुका है। सरिता मैम का वीडियो ऑन हो गया है। क्या बात है, मतलब बहुत सारे पार्टनर्स वीडियो को ऑन कर रहे हैं, और सभी लोग रूल से ही मुझे नजर आ रहे हैं।
कोई भी अनरूल से नहीं नजर आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने मेरी बात को माना, और थैंक यू सो मच। चलिए, तो किसी का नाम ना लिया हो सो डोंट माइंड, क्योंकि अभी समय होने जा रहा है और हमें अपने सेशन की तरफ बढ़ना है। तो एक बार मैं जरा चेक कर लेती हूँ कि किस किस ने आज का टॉपिक देखा था, है ना। चलिए, तो फिर देखते हैं चैट बॉक्स को। और बहुत सारे टाइपिंग्स आए हैं, और टाइपिंग एक टॉपिक का नजर आ रहा है, जो है स्वामिनी बिजनेस में। क्या बात है, कामयाबी के 3 तरीके जो 90% लोग इग्नोर करते हैं। वाओ, टॉपिक तो बहुत दमदार है। पक्का यही टॉपिक है? पक्का ना, कंफर्म, एकदम डन। क्या बात है, आपका यही कॉन्फिडेंस तो देखना चाहती थी मैं। क्या बात है, सभी लोग बोल रहे हैं यस ना। ग्रेट, सुपर। तो चलिए फिर संडे का स्पेशल मॉर्निंग को हम लोग बनाते हैं इसी टॉपिक के साथ में और भी ज्यादा स्पेशल, और जानते हैं कि कैसे हम स्वामिनी लाइफ बिजनेस के अंदर 3 स्टेप से जो कामयाबी है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। और 90% लोग इस स्टेप पर आकर कैसे गायब होते हैं, ये भी जानेंगे, है ना। 90% लोगों का फेलियर इसी टॉपिक की वजह से जाता है। तो बहुत सारी बोल सकते हैं कि चीजें आज हमें क्लियर होने वाली हैं, जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। जो 3 स्टेप, आप सोचो ना, सिर्फ 3 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें सफलता की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन वही बात है ना, लोग इग्नोर करते ऐसे हैं कि फिर उनको सफलता क्या कुछ भी नजर नहीं आता, और वो इस बिजनेस से लेफ्ट हो जाते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेनिंग सेशन अगर आपने ढंग से ले लिया, ढंग का मतलब है कि प्रोफेशनली एक जगह बैठकर डायरी पेन के साथ आप ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करेंगे, तो आपको बहुत सारी बातें, बहुत से टॉपिक्स क्लियर होंगे। एक ही टॉपिक के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप हर एक चीज को क्लियर कर पाएंगे। तो देख लेते हैं कि कौन कौन डायरी पेन के साथ बैठ चुका है। तो आप लोग मुझे शो कर सकते हैं। क्या बात है, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट देखकर तो मैं तो शॉक्ड हो रही हूँ। हमारे पार्टनर्स बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो डायरी पेन लेकर कौन कौन बैठा है, एक बार आप लोग मुझे दिखा देंगे, शो कर देंगे। ओके, तो मैं देख रही हूँ हमारे पार्टनर्स डायरी पेन को शो कर रहे हैं। हमारे दीप सर हैं, सर डायरी को शो कर रहे हैं, क्या बात है। उसके बाद हमारे जानतुनु सर हैं, जानतू सर हैं, सर का डायरी सर शो कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अभी भी कुछ लोग मीटिंग्स के रूल्स को अनफॉलो कर रहे हैं। मतलब अभी जब मैंने वीडियो को चेक किया था तो सभी लोग एक जगह बैठ गए थे, लेकिन अब कोई लेट गया है, कोई बैठा है, कोई चल रहा है। तो आपसे मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, छोटा सा, कि अगर आप मीटिंग के अंदर अटेंड हैं और आप मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, तो रूल्स को जरूर फॉलो करें, क्योंकि मजबूरन आपको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा तो आप दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है, तो आप अगर यहाँ कनेक्ट नहीं होगे तो फिर कैसे चीजों को समझोगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। 8 बज के हो चुका है, 11 मिनट, और मैं देख रही हूँ हमारे बीच पार्टिसिपेंट्स रिशु भी हो चुका है, लमसम 840 लोगों का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो एक बार हमारे जितने भी वॉलंटियर्स लीडर्स कनेक्ट है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि आपके ऑल टीम मेंबर्स यहाँ आ चुके हैं। अगर नहीं आए हैं तो आप उनको जल्दी से कनेक्ट करा लीजिए, है ना। और जस्ट 1 मिनट के अंदर आप लोग मुझे टाइप करेंगे कि आज का ये संडे स्पेशल कौन बनाने वाला है और कौन प्रेजेंटर हमारे बीच आने वाले हैं। और तब तक के लिए मैं 1 मिनट के अंदर अपने बारे में बता देती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है काजल कश्यप, और मैं प्रॉपर यूपी बरेली से बिलोंग करती हूँ। प्रोफेशन में स्टूडेंट हूँ। स्टडी के साथ इस कंपनी को, इस संस्था को मैंने आज से 1 साल पहले शुरू किया था। और शुरू करते करते आज बहुत सारी चीजें अपडेट हो गई हैं। तो जितने भी पार्टनर यहाँ रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, आप लोगों से बस मैं एक ही बात कहूंगी कि जो बातें आपके अप्लायंस आपको बताते हैं, जो सिस्टम कहता है, वही करते चले जाओ। आंख बंद करके भी वही चीजें करोगे ना, तो आपकी सफलता आपके पास होगी। क्योंकि सफलता एक लाइन बोलती है, वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, और वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। सफलता कहती है कि तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ। सफलता कहती है तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, फिर तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। तो आपको वो तो चाहिए होगा जो आप चाहते हैं। तो आपके ड्रीम्स, आपके सपने, आपकी जरूरतें,
तभी सारी चीजें पूरी हो सकती हैं जब जो सफलता चाहती है आप उस काम को करते हैं। तो वो चीजें क्या है, वो प्रेजेंट करने आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं, क्या बात है, मतलब एक नाम नजर आ रहा है, मिस्टर सलमान खान सर। सर नहीं आ रहे आज। आप लोग कैसे इतना कंफ्यूज कैसे रहते हैं, नहीं ये तो आपने बहुत गलत टाइप किया पूरा। नहीं सर तो आ ही नहीं रहे ना। आप एक ही नाम टाइप कर रहे हो, आप लोगों ने लिंक नहीं देखा क्या? मीटिंग लिंक देखा था, टॉपिक देखा था, प्रेजेंटर देखे थे? ओके। हमारे बीच राकेश सर का टाइपिंग टाइप कर रही हैं, रिजू मैम है आई थिंक। रितु मैम टाइप कर रहे हैं, राकेश सर जी आ रहे हैं, ठीक है। ये सभी लोग ठीक से टाइप करें। राकेश सर भी नहीं आ रहे। राकेश सर भी नहीं रहे हैं, सलमान सर भी नहीं रहे हैं, तो फिर कौन आ रहे हैं? बोल रहे हैं अनिल सर। अच्छा अनिल सर आ रहे हैं। लिंक पर किसका नाम था? आपने मीटिंग का लिंक देखा था? किसका नाम था? जिसका नाम लिंक पे पड़ गया वही आएंगे। लेकिन आप कंफ्यूज हैं। सलमान सर, अभी भी सलमान सर का ही नेम टाइप हो रहा है, नहीं ठीक से देख लो कौन आ रहा है। कुलदीप सर तो नहीं आ रहे, दीक्षा मैम तो नहीं आ रहे हैं आज। किसका डे है आज, कौन आने वाला है? अरे सब मतलब अपने अपने अपलाइन का नेम टाइप करना शुरू कर दिया मुझे लग रहा है। कोई बोल रहा है दिलीप सर, कोई बोल रहा है कि अनिल सर। अरे मतलब अलग अलग ही टाइपिंग आ रहा है। काजल मैम, काजल मैम तो होस्ट कर रहे हैं, काजल मैम तो होस्ट है आज के। प्रेजेंटर कौन है? प्रेजेंटर। आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत कंफ्यूज हैं। देखिए इसी कंफ्यूजन को आपको क्लियर करना चाहिए। और मैं कहती हूँ जब आप मीटिंग को कनेक्ट करते हो तो आपको लिंक को जरूर देखना चाहिए एक बार, कि कौन हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या आज हम सीखने वाले हैं, और कौन आज हमारे होस्ट है। सभी चीजें आपको जरूर देखनी चाहिए। और मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दूं तो मिस्टर सलमान खान सर ही हमारे बीच आ रहे हैं। भाई ये तो सिंपल सी बात है। सर जब भी आते हैं एक खतरनाक टॉपिक के साथ आते हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्त। अब मैं देख रही हूँ बहुत सारे पार्टनर्स के मन को राहत मिली कि चलो मैम कंफर्म तो हुआ कि सर आ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि कौन आ रहे हैं। तो आप लोग जरूर देख कर आया करें कि कौन आएंगे, कौन सिखाने वाले हैं, कौन से प्रेजेंटर आएंगे, है ना। चलिए तो टाइम हो रहा है ज्यादा और हमारी बातें हो चुकी बहुत ज्यादा। तो अभी हम लोगों को डायरेक्टली बढ़ना चाहिए मीटिंग की तरफ, क्योंकि अब हमें सीखना भी है। और इस संडे को बनाना है बहुत ही ज्यादा स्पेशल। तो चलिए फिर बुलाते हैं सर को। लेकिन ऐसे तो नहीं बुलाऊंगी मैं। अब आप सोचो मैंने आपने कहा और मैं बुला लूं तो ऐसे तो मजा नहीं आएगा ना बुलाने में। मजा आएगा जब आप फूलों के साथ में, क्लैपिंग्स के साथ में सर का वेलकम करने में मेरी हेल्प करेंगे। और मेरा जो है फुल सपोर्ट करेंगे आप, तभी तो मैं सर को बुला पाऊंगी। क्या बात है, मतलब चैट बॉक्स में बहुत सारा टाइपिंग आ रहा है, और पता कैसा, एकदम कंजूसी वाला, कंजूसी वाला टाइप कर रहे हैं, है ना। चलिए तो फिर बुला लेते हैं। और टाइम हमारा ज्यादा हो चुका है। ओके। ओके सर। चलिए तो बहुत ज्यादा टाइपिंग आ चुका है, बहुत सारा एक्साइटमेंट मैं देख रही हूँ, सभी लोग एकदम रेडी हैं। तो बिना टाइम को डिले किए आप सभी लोगों के वेलकम के साथ में, आप सभी लोगों के एक्साइटमेंट के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हम सभी के फेवरेट हीरो, हम सभी के फेवरेट प्रेजेंटर और फेवरेट टॉपिक के साथ में। बुला लूं? चलिए बुला लेते हैं। तो आप सभी के वेलकम के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हम सभी के महागुरु, हम सभी के मेंटर और ग्रेट सर, मिस्टर सलमान खान सर। सो ग्रेट सर, अगर मुझे सुन पा रहे हैं सर तो आए सर, आगे का ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू करें सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? यस सर, ऑल क्लियर सर, कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही शानदार तरीके से आपने सेशन को होस्ट किया। और आज का जो ट्रेनिंग है बहुत ही खास है। सो जितने भी यहाँ पर हमारे पार्टनर कनेक्ट हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए, आपकी टीम कनेक्ट हो चुके हैं। आपकी टीम के लोग लगभग 900 लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं। क्या बात है सर। तो आप सब लोग डायरी पेन लेकर बैठिएगा। और आज का जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं
कि स्वामी बिजनेस में कामयाबी के 3 तरीके, जिनको 90% लोग इग्नोर करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस पावरफुल सेशन में, और बढ़ते हैं सेशन में। तो जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, चलते फिरते आपको ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करना है, ठीक है। आप अगर डिस्टरबेंस माहौल में हैं तो आप एक जगह स्टेबल हो जाइए, ठीक है। और ट्रेनिंग को लास्ट तक आप अटेंड करिएगा। इस सेशन को लास्ट तक अटेंड करना है। जब आप ट्रेनिंग लेने यहाँ पर आए हैं तो ट्रेनिंग को ट्रेनिंग की तरीके से अटेंड करिए, जैसे आप सीखने आए हैं एक स्टूडेंट बन के, उस तरीके से आप जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहिएगा। और ट्रेनिंग के दौरान कोई कॉल या कहीं मैसेज या कहीं सोशल मीडिया पे आप मत बिजी हो जाइएगा। पता चला ट्रेनिंग चल रही है और आप कहीं और बिजी हो गए तो कोई मतलब नहीं है, आना ना आना आपका बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ट्रेनिंग में जब आप कनेक्ट हैं तो यहाँ पर आपका पूरा फोकस ट्रेनिंग सेशन पे ही रहना चाहिए, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे बिजनेस में ट्रेनिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। और बिना ट्रेनिंग के पॉसिबल है ही नहीं इस बिजनेस में आगे ग्रो कर पाना। समझ रहे हैं ना? अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिजनेस में आगे लंबे समय तक टिक पाएंगे, ठीक है, या आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल पाएगा आपको। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब जो भी चैलेंजेस हमें आते हैं, उसका सोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं हमें ट्रेनिंग से ही तो मिलता है। जितने भी यहाँ पर हमारे लीडर्स आते हैं वो आपको सिखाते हैं, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो आपको सीखने पर फोकस करना चाहिए, और जो आप सीख रहे हैं उसको फिर आप इम्प्लीमेंट करो कि आपने कितना सीखा। जो सीख रहे हैं वो सही सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना बहुत जरूरी है। तो ट्रेनिंग लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो बढ़ते हैं सेशन पे। और आप सब लोग जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं अगेन बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे बीच में वीडियो तो ऑन है, लेकिन अभी कुछ लोगों का ऑन है, कुछ लोगों का ऑन नहीं है। तो मैं चाहूंगा सब लोग वीडियो ऑन करें, और डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। चलिए, तो मैं अपनी स्लाइड शेयर कर लेता हूँ, और आज का जो ट्रेनिंग है इस पे हम लोग बात करते हैं। तो रेडी हैं आप सब लोग? आई होप रेडी होंगे। सो वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। तो सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे हमारे ग्रेट 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 हमारे एमडी सर को थैंक यू सो मच बोल के, जिन्होंने इतना बेहतरीन शानदार ये कंपनी बनाया। अगर ये कंपनी नहीं होता तो शायद हम सब लोग भी यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में नहीं कनेक्ट होते हम लोग, है ना। तो ये कंपनी की वजह से हम सब लोग जो है ना इतना इनकम कर पा रहे हैं, और इतना सारा लाइफ चेंजिंग जो एजुकेशन है। क्योंकि ये जो बिजनेस है हमारा स्वामिनी बिजनेस, ये पैसा तो हम कमा ही रहे हैं इस बिजनेस में, लेकिन पैसे के साथ साथ ये बिजनेस हमें एक समझ देता है ना, एक जिंदगी जीने का एक तरीका भी देता है। समझ रहे हैं ना? तो ये जो हमारा सिस्टम है पूरा, जो हमारे ग्रेट सर ने बनाया, मतलब एमडी सर ने हमारे बनाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि सर ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया जिसने आज लाखों लोगों की लाइफ को बदला है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा माई ग्रेट मेंटोर महागुरु मिस्टर राकेश राठौर सर का। दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है, जो मैं आपको यहाँ पर सिखा पा रहा हूँ या बता पा रहा हूँ, वो सब कहीं ना कहीं जो है ना सर से ही मैंने सीखा है। और जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं कुछ नहीं जानता था, इस बिजनेस का एबीसीडी भी नहीं जानता था। एबीसीडी समझते हैं? वो नहीं जानता था। लेकिन आज बहुत सारी नॉलेज सर के माध्यम से मिली है, और बहुत सारी चीजें कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट सर का। इसी तरीके से सर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। नेक्स्ट दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, नाम मेरा सलमान है, और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। और स्वामी बिजनेस की शुरुआत मैंने की थी आज से 3 साल पहले। अपनी पढ़ाई के साथ मैंने इस काम को स्टार्ट किया था पार्ट टाइम में। स्टडी करता था तो उसके दौरान ही बिजनेस को मैंने देखा था। मैंने तो मैंने कहा चलो पार्ट टाइम में करते हैं। शुरू में पार्ट टाइम ही किया मैंने, लगभग साल 6 महीने, लगभग मेरे हिसाब से 11-12 महीने, मतलब पार्ट टाइम बिजनेस को किया था। उसके बाद फिर मैं फुल टाइम आ गया। तो मैंने कैसे शुरुआत की इस बिजनेस में, वो थोड़ी सी कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। कैसे बिजनेस में स्टार्टिंग की और कैसे कैसे लाइफ इस बिजनेस में चेंज हुई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग के मेरे कुछ फोटो है जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है। जैसे सबकी शुरुआत होती है वैसे मेरी भी शुरुआत हुई बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद। लोगों से मिलना, लोगों को प्लान दिखाना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग जो है ना ग्रुप मीटिंग करते थे,
होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, इस तरीके से जो है शुरुआत हुई। एक जगह पे बुला के, जैसे मान लो कोई हमारा टीम का पार्टनर है हमारी टीम में, और उन्हीं के घर पे बुला के उसके गेस्ट को, 10-5 लोगों को, उनको इकट्ठा प्लान दिखाना, जिसको होम मीटिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई, मैंने होम मीटिंग करना स्टार्ट की। और धीरे धीरे मेरी ऑफलाइन में, क्योंकि मैं ज्यादा, मतलब 100% मेरा काम पहले जो है ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन में होता था, ऑनलाइन में नहीं करता था। तो ऑफलाइन में टीम बनना स्टार्ट हुई, काम करना शुरू किया, आप देख सकते हैं। और ज्यादातर लोग मेरी एज के लोग ही, मतलब मेरे से छोटे या मेरी एज के लोग ही मेरे साथ बिजनेस में आना शुरू हुए। क्योंकि जो मेरे से बड़े एज के लोग थे, वो ट्रस्ट नहीं करते थे, भरोसा नहीं करते थे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लोग कहते होंगे अरे हमें सिखाओगे तुम पैसा कमाना, ये तो सब बेकार की चीजें हैं, फालतू की चीजें हैं, इस तरीके से जो है ना आपको भी सुनने को मिलता होगा। तो सेम मेरे साथ भी हुआ। ठीक है। ये जो स्ट्रगल वाला जो फेस होता है ना, वो लगभग सबका सेम ही होता है। सबको चैलेंजेस, ये सब चीजें मिलती मिलती हैं। रिजेक्शन बाहर से, घर से, हर चीज से कहीं ना कहीं चैलेंजेस मिलते हैं। तो उसी तरीके से मेरी शुरुआत हुई, आप देख सकते हैं। ठीक है। ये वन टू वन प्लान करते हैं ना लोगों को बुला के, तो वहाँ के स्टार्टिंग के कुछ फोटोज हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे जब ऑफलाइन में काम करना शुरू किया, फिर साथ साथ में थोड़ा थोड़ा मैंने ऑनलाइन में काम करना भी शुरू किया, जैसे यूट्यूब से और फेसबुक से, इंस्टा से, यहाँ से भी काम करना शुरू किया। और जब ऑनलाइन में काम करना शुरू किया, तो फिर जहाँ पे मैं लोकल में काम करता था वहां तो टीम थी, फिर अदर अदर स्टेट में टीम बनना स्टार्ट। ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ऐसे जगहों पे टीम बनना स्टार्ट हुई। ठीक है। राजस्थान वगैरह। तो ऑनलाइन में धीरे धीरे और भी टीम बड़ी स्टार्ट हुई। तो फिर हमारे जो मेंटोर हैं, राकेश राठौर सर, सर ने इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज किए। तो इवेंट के जो फोटो हैं आप देख सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूँ किस तरीके से इस बिजनेस में लाइफ चेंज होती है। ये एक समय पर, यहाँ पर जो आप ये फोटो देख रहे हैं और ये फोटो, ये वाला, तो ये एक समय पर मेरा ड्रीम था, सपना था। जब मैं देखता था हमारे मेंटोर को, जब वो इवेंट में जाते हैं, कैसे हजारों लोग उनका वेलकम कर रहे हैं, हजारों लोग कैसे उनका स्वागत करते हैं, तो एक सपना, एक ड्रीम बना अपने दिल में कि मेरे साथ भी मतलब ऐसा होगा आगे चल के। तो आज वो सब चीजें रियल हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फोटो में किस तरीके से लोग मान सम्मान, जब भी आज कोई इवेंट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है ना वेलकम करते हैं, फूल माला म्यूजिक के साथ, मतलब एक अलग ही माहौल होता है। लेकिन एक समय पर ये सब चीजें, आप सोचो, जब स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया बिजनेस, तो ये सब चीजें सपना थी, मतलब ड्रीम था एक, कि यार ऐसा भी होगा अपने साथ। तो इसी उम्मीद में लगे रहे और आज वो सब चीजें रियल है। ठीक है। ये अभी सेमिनार हमारा हुआ था दिल्ली में, वहाँ का फोटो है, आप देख सकते हैं। एक अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। ठीक है। ये रैंक सेलिब्रेशन हुआ था। ठीक है। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई इस बिजनेस में, आप देख सकते हैं। ठीक है। और जब मैं इस बिजनेस से पहले, मुझे ढंग से मेरे जहाँ पे मैं रहता था वहां पर 10-20 लोग भी ढंग से नहीं जानते थे। लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से हजारों लोगों के बीच में एक पहचान बन पाई है। हजारों लोग जानते हैं, पहचानते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें जो है ना इस बिजनेस में मिली हैं, और ये सब चीजें मिली है, लेकिन इसके साथ साथ पैसा भी कमाए, इसके साथ साथ लाखों रुपए की इनकम भी कमाए। तो ये सब चीजें जो है ना मिली हैं। अब इसके पीछे एक रीजन है, ये सब चीजें कैसे मिली। ये सब चीजें ना ही इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद तुरंत मिली, है ना, क्योंकि ये शॉर्टकट का तो गेम है नहीं कि ज्वाइन किया 2-4 महीने में सब चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो गई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसके पीछे 3 साल से ज्यादा की मेहनत है। ठीक है। और लगातार काम कर रहा हूँ, तब जाके ये सब चीजें मिली हैं। अगर आप सब लोगों के जैसे, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे पार्टनर भी यहाँ पर कनेक्ट होंगे जिन लोगों ने कल ही शुरू किया होगा बिजनेस को, या 2-4 दिन पहले शुरू किया होगा। ठीक है। तो आप सब लोगों को एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिजनेस कोई लॉटरी नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म का बिजनेस नहीं है, ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है। जैसे अदर बिजनेसेस होते हैं, जिसमें हमारा, अदर जो बिजनेस होते हैं उसमें हमारा पैसा लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं, सेटअप बनाना पड़ता है। ये जो बिजनेस है हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, फॉर्मनी बिजनेस, इस बिजनेस में पैसा नहीं लगता, लेकिन पैसे के अलावा आपका टाइम, आपकी मेहनत, आपका फोकस, सब चीजें लगती है। समझ रहे हैं। तो अगर ये बिजनेस को भी अगर आपको डेवलप करना है, तो इसको भी सीरियस करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। टाइम देना पड़ेगा, साल 2 साल 3 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये सब चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। हमारे बहुत सारे पार्टनर घबरा जाते हैं, काम करते हैं, अगर रिजेक्शन आ गए, किसी ने मना कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो ये बिजनेस को ही छोड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा सबके साथ होता है, रिजेक्शन, ये सब चीजें सबके साथ होती हैं, लेकिन वही है ना, अगर आप क्विट कर दोगे, छोड़ दोगे, तो फिर आप यहाँ तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है। तो एक छोटी सी मैंने आपको जर्नी बताई। अगर आप लोग भी इससे सीख सकते हैं कि अगर आप इस बिजनेस में टिकते हैं और फोकस के साथ मेहनत करते हैं, तो ये सब चीजें, हमारा जो टॉपिक है ट्रेनिंग का, वो है स्वामिनी बिजनेस में कामयाबी के 3 तरीके
जो 90% लोग इग्नोर करते हैं, जी हाँ, 90% लोग इग्नोर कर देते हैं इन चीज को, समझते नहीं है। समझते हैं तो थोड़ा बहुत समझते हैं, ढंग से करते नहीं है। और मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, जितने भी लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या स्वामिनी बिजनेस की हम लोग बात करें, सॉरी, जितने लोगों ने स्वामिनी बिजनेस में, स्वामिनी कंपनी में, जिन लोगों ने बड़ी सक्सेस हासिल की है, जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाया है, उन लोगों ने इन 3 चीजों को फॉलो किया है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इन्हीं 3 चीज को फॉलो करके हजारों लाखों लोगों की टीम बनाई जाती है। इन्हीं 3 चीजों को फॉलो करके, मतलब यही 3 चीजें अपने आप को फॉलो करनी पड़ती हैं, खुद को, और फॉलो करवानी होती है। ठीक है। और इन्हीं को लोग इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं। ठीक है। तो क्या वो 3 चीजें हैं? हमें अगर इस बिजनेस में एक बड़ी टीम बनानी है, क्योंकि हमें एक चीज तो अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। ठीक है। ये चीज अपने माइंड से आप, मतलब बहुत सारे लोग इस चीज को हल्के में लेते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा ऐसे ही आ जाएगा। एक चीज क्लियर कर लो अपने माइंड में, ये बिजनेस में पैसा जब आएगा जब आपके पास टीम होगी। आप अकेले इस बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते। करना तो अकेले ही होगा, शुरुआत में स्टार्टिंग तो अकेले से होती है, टीम तो आप अकेले बनाओगे, लेकिन आप अकेले नहीं कर सकते कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा, मेरे साथ मुझे लोग नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है, सफल होना है, तो हमें चाहिए होगी टीम। ये क्योंकि टीम का बिजनेस है। अगर टीम नहीं बना पाए तो फिर आपका काम नहीं बन पाएगा। और इन्हीं चीजों को फॉलो करने से लोग इग्नोर करते हैं, इनको फॉलो नहीं करते, इग्नोर करते हैं 90% लोग। और फिर बाद में बोलते हैं, जब बिजनेस में 2-4 महीने गुजर जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सर हमारा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है। अगर ऐसे लोग कोई भी यहाँ पर कनेक्ट है, जो लोग बोल रहे हैं हमारा कुछ नहीं हो रहा, तो बस आप इन 3 चीजों में सुधार कर लीजिए जो मैं बताने वाला हूँ। आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी वो 3 चीजें हैं, उससे पहले हम समझते हैं ये बिजनेस जो हमारा है वो है ड्रीम, सपनों का बिजनेस। सपने पूरे करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है। जरूरतें पूरी करने के लिए 10-20 हजार रुपए के लिए तो कोई भी काम है मार्केट में कर लो। अगर 10-20 हजार रुपए आपको कमाने हैं तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं, नौकरी हैं, वो करके आप अपना खर्चा चला सकते हो। लेकिन ये बिजनेस है ड्रीम पूरे करने का, सपने पूरे करने का। ये बिजनेस में हम 5 साल में, 6 साल में वो कर सकते हैं जो एक इंसान अपनी 40 साल की लाइफ में, पूरी लाइफ में नहीं कर पाता, पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता। समझ रहे हैं ना? उसको शायद, आप देखो ना, हमारे जो मेंटोर हैं इस बिजनेस में, कितना सारा सर ने अचीवमेंट लिया। ठीक है। 6 साल, 6.5 साल में सर ने कितना सारा अचीवमेंट लिया। सर ने यहाँ से 3 करोड़ के आसपास में इनकम किया। और 3 करोड़ रुपए नॉर्मल एक इंसान को कमाने के लिए शायद 3 जन्म लेने पड़ेंगे। समझ रहे हैं ना? लेकिन ये बिजनेस कितना पावरफुल है। तो ये बिजनेस सपने पूरे करने का बिजनेस है। स्टार्टिंग में जरूरतें पूरी होती हैं, ठीक है, आते सब जरूरतें पूरी करने के लिए, लेकिन माइंडसेट आपका होना चाहिए कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी जिंदगी को बेटर बनाना है। तो आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, सपना होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? आप ये बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? देखो, इस बिजनेस में आपको जो रोक के रखेगा ना, इस बिजनेस में, वो रखेगा आपका ड्रीम, स्ट्रॉन्ग ड्रीम। जो लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं छोड़ के, उनके पास कोई सपना नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता स्ट्रॉन्ग, जो उनको टिका के रख सके बिजनेस में। और जिनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, सपना होता है, कुछ करना है जिंदगी में, वो लोग कभी भी भागते नहीं है छोड़ के, क्योंकि उनके पास क्लियर कट गोल है, उनके पास में रास्ता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, व्हाट इज योर पर्पस? पहले ड्रीम। अब ड्रीम तो हमारे बहुत सारे होते हैं। ड्रीम मतलब एक अच्छा घर, गाड़ी, दुनिया भर की चीजें, बहुत सारा पैसा, ये सब ड्रीम है। ठीक है। लेकिन व्हाट इज योर पर्पस? अब देखो, ड्रीम तो ठीक है, आप मान लो 10-20 ड्रीम भी लिख लो कि सर मुझे, मेरे 20 ड्रीम है, मेरे पास घर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, जो भी आप, छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, सब ड्रीम में आती हैं। ठीक है। लेकिन अब पर्पस आपको डिसाइड करना पड़ेगा अभी, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली अगर बिजनेस को शुरू किया है, तो सबसे पहले आपका क्या पर्पस है इस बिजनेस में, कि अभी आप क्या करना चाह रहे हैं ज्वाइन करने के बाद, अभी सबसे पहला आपका गोल क्या है? तो सबसे पहला गोल आपका क्या होना चाहिए? आपने अगर अभी न्यू ज्वाइन किया है, तो सबसे पहला गोल होना चाहिए कि आपको फटाफट हमारे बिजनेस का जो पहला रैंक है उसको आपको अचीव करना है। तो पहला रैंक क्या है अपने बिजनेस का? क्या है पहला रैंक? गोल्ड बनना। ये आपका ड्रीम होना चाहिए, मान मान लो ये आपका गोल होना चाहिए कि पहले आपको गोल्ड बनना है फटाफट, ये आपका गोल होना चाहिए। और जो हमारे गोल्ड बन गए, हमारे जितने भी पार्टनर, वो अपना मंथली वाइज अपना टारगेट बना सकते हैं। ठीक है। सर ने ऑलरेडी प्लानिंग दे रखी है। अभी लास्ट टाइम गोल्ड लोगों का सेशन हुआ था। अभी लास्ट टाइम सर ने, हमारे ग्रेट सर ने गोल्ड का सेशन लिया था। सर ने उसमें आपको ऑफर्स भी दिए हैं। ठीक है। कि अगर आप लेफ्ट राइट से 5-5 गोल्ड बनाते हैं, तो सर ने कुछ ऑफर्स भी दिए, आपको याद होगा। समझ रहे हैं?
तो अभी जब आप गोल्ड बन जाते हैं तो नेक्स्ट आपका ड्रीम होना चाहिए कि कैसे मैं स्टार बनूं जल्दी जल्दी। जब आप स्टार हैं अगर हैं तो कैसे आप गोल्ड स्टार बने, अगर आप गोल्ड स्टार हैं तो कैसे आप पर्ल बने। ये आपका ड्रीम होना चाहिए। ठीक है। और मतलब ये आपके गोल होने चाहिए। ठीक है। अब उसको करना कैसे है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर गोल्ड से स्टार बनना है तो 10-10 गोल्ड चाहिए। तो आप ये देखो कि 10-10 गोल्ड आप कितने मंथ में आप बना सकते हो। आपके लेफ्ट राइट में पहले महीने में कितने कितने आप गोल्ड का आपने टारगेट लिया, फिर दूसरे महीने में कितने कितने गोल्ड का आपने टारगेट लिया। इस तरीके से मेरा मानना है कि स्टार बनने में 2 महीने लगते हैं, अगर सही तरीके से कोई फोकस करे तो 2 महीने काफी हैं स्टार बनने में। ठीक है। और ज्यादा ही अगर कोई स्लो स्लो काम कर रहा है तो 3 महीने ले लो, लेकिन 3 महीने से ज्यादा नहीं जाना चाहिए सर, समझ रहे हो ना। ठीक है। हालांकि स्टार बनने में 2 महीने लगते हैं। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आपके लेफ्ट राइट में, अभी आप अगर गोल्ड है तो आपके लेफ्ट में राइट में कितने गोल्ड हैं ये आप देखो, और कितने आपको बनाने हैं। ठीक है। पहला टारगेट यही है आप लोग कि आपके लेफ्ट राइट में मुझे 5-5 गोल्ड बनाने हैं या 3-3 गोल्ड बनाने हैं। वो आपकी चॉइस है। ठीक है। लेकिन एक पर्पस होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है गोल। आप काम अगर करोगे तो किस चीज के लिए करोगे काम, अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर आप काम करोगे किस चीज के लिए। आप डिस्टर्ब रहोगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे, काम करें तो करें क्यों। तो सबसे पहला आपका जो होना चाहिए ना, पर्पस डिसाइड करो आप। पहला तो गोल्ड बनो, अगर गोल्ड आप नहीं है, पहला रैंक हमारा गोल्ड है, अगर आप गोल्ड बन गए हैं तो आप स्टार बनने का पूरा प्लानिंग करो, आपकी अपलाइन आपको देंगे। आप रैंक पे फोकस करोगे ना इनकम वगैरह तो आपको ऑटोमेटिक आएगी आएगी। समझ रहे हो ना। तो मेरा मानना है कि रैंक पे आप फोकस करो, अपना एक मंथली टारगेट भी बनाओ इनकम का लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि जल्दी जल्दी मुझे रैंक अपनी अपडेट करना है। तो एक पर्पस आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं टॉपिक पे। अब क्योंकि देखो आपके पास में जब आपके पास ड्रीम भी है, और ड्रीम में से कन्वर्ट करके आपने गोल भी सेट कर लिए। ठीक है। कि आपने गोल भी बना लिया, आपको गोल्ड बनना है, या अगर आप गोल्ड हैं तो स्टार आपको बनना है, मंथली कितना आपको टारगेट करना है, ये सब चीजें आपने बना ली। ठीक है। अब इस चीज को पूरा करने के लिए अब लेना पड़ेगा आपको एक्शन। अब लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो 3 तरीके जो आज मैं आपको बता रहा हूँ स्वामिनी बिजनेस में कामयाबी के, इनको फॉलो करके जितने भी लोग हैं, पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इन्हीं 3 चीजों को फॉलो करके उन लोगों ने सक्सेस जो है हासिल की है, पाई है। ठीक है। तो वो क्या 3 चीजें हैं, सबसे पहले जो समझो इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है तो 3 चीजें फोकस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले टीम बनाने पर हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि बिजनेस हमारा है टीम बिल्डिंग का बिजनेस। टीम बनाना अगर हमने नहीं सीखा तो भूल जाओ आपको इस बिजनेस में कुछ मिलने वाला है। मैं सच बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मिल जाएगा, ठीक है सर मिल जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत तो आप कमा लोगे। मान लो आपने टीम 10-20 लोगों की बना ली, अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आपको हजारों लोगों की टीम और आगे चल के लाखों लोगों की टीम का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। ठीक है। शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो बोलते हैं सर मेरी तो सर 50 लोगों की टीम है ना, सर मेरी तो सर 100 लोगों की टीम है, सर मेरी तो सर 200 लोगों की टीम, सर मेरा तो हो ही नहीं रहा है सर। टीम अलग होती है और ज्वाइनिंग्स अलग होती है। अगर आप बोल रहे हो ना सर मेरी 50 की टीम है या मेरी 20 की टीम है, सर मेरी काम ही नहीं कर रही, सर मेरी 50 की टीम है मेरी काम ही नहीं कर रही, सर मेरी 100 की टीम है काम ही नहीं कर रही, तो छोड़ो। वो टीम नहीं है भाई साहब, टीम नहीं है। टीम और ज्वाइनिंग में फर्क होता है। जो आपके साथ खड़े हैं, जो आपके ट्रेनिंग में आते हैं, जो आपकी मीटिंग में आते हैं, जो आपका पर्सनल अगर कोई ट्रेनिंग होता है उसमें जितने भी लोग आते हैं वो आपकी टीम है। समझ रहे हो ना। जो इस ट्रेनिंग में अगर आपके लोग जितने भी लोग कनेक्ट हैं वो आपकी टीम है। आईडी पे तो सिर्फ वो ज्वाइनिंग दिख रही है भाई साहब। आईडी पे वो ज्वाइनिंग है, वो टीम नहीं है। टीम में और ज्वाइनिंग में फर्क है। टीम वो है जो आपके साथ खड़ी है, आपके साथ एक्टिविटी करती है, एक्शन लेती है। आप भले आपके पास 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, वो डजेंट मैटर, वो देखो। लेकिन टीम वही है जो हमारे साथ खड़ी है। आईडी पे है वो तो सिर्फ हमारी ज्वाइनिंग्स है, उनसे मतलब नहीं। समझ रहे हैं ना। तो टीम बनाने पर हमें फोकस करना पड़ेगा, और टीम अगर नहीं बना पाए तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है। और आप अगर ये सोच रहे हैं सर मेरी 100 की टीम है, मेरी 500 की टीम है, आप ये छोड़ो सर, 500 छोड़ो, 500 आईडी जो है ना डेली लॉगिन होती है क्रिएट सर की टीम में। समझ रहे हो ना। आप 500 की टीम या मेरी 100 की टीम, 50 की टीम सर काम नहीं कर रही है, वो टीम नहीं है। अगर आप सोचो, आपके पास में देखो अगर 2 हैं 4 हैं वो आपकी टीम है, जो आपके साथ एक्टिव है, जो नहीं है तो वो आपकी ज्वाइनिंग से। अभी आपको फोकस करना है आगे टीम और बनाने पर। ठीक है। और जब तक आपको टीम बनाते रहना है, बनाते रहना है, बनाते रहना है, जब तक आप इस बिजनेस में पैसिव इनकम ना लेने लग जाए। समझ रहे हो ना। तो पहला क्या है, टीम बनाना। दूसरा है टीम को टिकाना।
जो टीम हमारे पास आ रही है उसको टिका के रखना, इसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज। तीसरा है टीम को डुप्लीकेट करना सही तरीके से, क्योंकि पहले तो टीम हमने बनाई, पहले मान लो हमने लोगों को ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद उनको कैसे टिका के रखना है, क्या क्या चीजें उनके साथ करनी है, उसके बाद उनको डुप्लीकेट करना। डुप्लीकेट करना जरूरी है ना ठीक है। अब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 24, 36, ऐसे अगर डुप्लीकेट नहीं होंगे तो फिर बात बन नहीं पाएगी। तो ये तीन चीजें हर एक सफल नेटवर्कर ने, हर एक सफल बिजनेसमैन ने, मतलब हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो बिजनेसमैन होते हैं, उन लोगों ने इन्हीं तीन चीजों पर फोकस किया है। समझ रहे हैं, पहले तो बनाई टीम, उसके बाद टिकाए, और उसके बाद उनको डुप्लीकेट कर रहे हैं लगातार लगातार लगातार। समझ रहे हैं ना। आज आप देखोगे ठीक है, चाहे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने इस बिजनेस में आया था तो अकेले शुरुआत करी, 2 आया, 4 आया, 10 आया, आज ऐसे कर करके 10,000 लोगों के आसपास में टीम पहुंच गई। ठीक है अगर अगर किसी की बात करो, अगर हमारे मेंटोर सर की बात करो, सर का कितना साढ़े 4 लाख के आसपास में टीम पहुंच गया, अकेले आए थे ना। तो डुप्लीकेशन करते गए आज लाखों में टीम पहुंच गया। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों टीम बनाने के 4 तरीके टीम बनाने के 4 तरीके समझिए, फिर मैं बताऊंगा टीम को कैसे टिकाना है, फिर डुप्लीकेट कैसे कैसे करना है। तो इसलिए ट्रेनिंग जो पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक आप अटेंड करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले टीम बनाने का जो तरीका है, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, अगर आपने कल बिजनेस को ज्वाइन किया है, या आप जो है ना 2 4 दिन हो गए हैं आपको, तो सबसे पहला जो टीम बनाने का तरीका है वो है लिस्ट बिल्डिंग। यहीं से हमारी टीम बनने की एक्चुअल में शुरुआत होती है। ठीक है। और इस चीज को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर ठीक है। दूसरा है इनविटेशन, तीसरा है दोस्तों शो द प्लान, और चौथा है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ये चार जो चीजें हैं, ये टीम बनाने के लिए जो है ना नींव है हमारे, मतलब हमारी जो बोलते हैं ना, बेस बनाना है हम लोगों को इस बिजनेस में। तो इन चार चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है, और इन चार चीजों को लोग समझते नहीं है। ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आ जाएगा, मान लो थोड़ा बहुत इन्विटेशन आ गया, प्लान दिखाना आ गया, क्लोजिंग करना, तो वो फिर अपने आप को अपडेट ही नहीं करते। एक चीज और मैं आपकी जानकारी के लिए सब लोगों को बताना चाहूंगा, जब हम इस बिजनेस में नए नए ज्वाइन होते हैं, मतलब आप न्यू इस बिजनेस में आपने ज्वाइन किया और आपने काम करना शुरू किया, बहुत सारे लोग लिस्ट विस्ट नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली काम करना शुरू कर देते हैं, डायरेक्टली लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। तो उनको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, क्यों? क्योंकि उनकी फेस वैल्यू होती है। आपने मान लो न्यू बिजनेस को ज्वाइन किया और आपने लोगों को बताया, आप पे जितने भी लोग ट्रस्ट करते होंगे भरोसा करते होंगे, मार्केट में आपका अच्छा फेस वैल्यू है, आपके साथ लोग ज्वाइन हो गए, 2 4 10 20 ऐसे करके आपके पास मान लो 30 40 लोग ज्वाइन हो गए आपकी फेस वैल्यू पे, और आप बन गए गोल्ड। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि उस प्रोसेस में, जब लोग आपकी फेस वैल्यू पे ज्वाइन होते हैं, उस प्रोसेस में हम खुद को अपडेट नहीं करते, नॉलेज नहीं लेते हम बिजनेस की, और हमको लगता है कि अब तो बिजनेस हमारा चल पड़ा आपके लोग तो आपकी फेस वैल्यू पे आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी टीम के लोगों की लिस्ट पे काम करना शुरू करते हो, जैसे आपका कोई टीम का पार्टनर अपने लोगों से मिलाना शुरू करता है, वहां पर हवा खराब हो जाती है। समझ रहे हैं ना। वहां पर आपके पास स्किल होती नहीं है, नॉलेज होती नहीं है, क्योंकि आपके लोग तो आपकी फेस वैल्यू पे आ जाएंगे। आपकी टीम का कोई पर्सन है, वो अपने रिलेटिव में, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से अगर आपको मिलाने जा रहा है, तो वहां पर तो आपकी फेस वैल्यू नहीं है, वहां पर आपकी नॉलेज काम करेगी। यहाँ पर ये गलती बहुत सारे लोग कर जाते हैं। तो इसलिए आप अगर न्यू बिजनेस में ज्वाइन हो रहे हैं, आपके पास लोग आ रहे हैं, ज्वाइनिंग्स आ रही है, तो नॉलेज पे भी फोकस करो। ये चार चीजों में अपनी पकड़ बहुत ही स्ट्रांग बनाओ। समझ रहे हैं लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, एक एक करके समझते हैं क्या है ये। ठीक है। लेकिन इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, इग्नोर मत करो। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको आज का टॉपिक आपने देखा होगा कि स्वामिनी बिजनेस में कामयाबी के 3 तरीके, लेकिन जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, इस चीज को इग्नोर करते हैं 90% लोग। समझ रहे हैं। तो लिस्ट कैसे बनाए, इस चीज को समझ लो ठीक है। देखो, लिस्ट हमारी 3 प्रकार की होती है। लिस्ट हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला होता है हमारी हॉट लिस्ट, दूसरा होता है वार्म लिस्ट, तो तीसरा होता है हमारी कोल्ड लिस्ट। ये 3 प्रकार की हमारी लिस्ट होती है। ठीक है। और लिस्ट हमें इसी तरीके से बनानी है जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। और कम से कम 200 लोगों की आपको लिस्ट जो है ना बनानी है, इससे कम नहीं बनानी है। 199 लोग नहीं चलेंगे, 210 चल जाएंगे, 5 चल जाएंगे, 201 चल जाएंगे, मतलब 200 से ज्यादा ही आप बना के चलो, लेके चलो। समझ रहे हैं। तो अगर 200 लोगों से कम की आप बना रहे हैं, तो फिर भाई आप खतरे में हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, 10 20 लोगों के नाम लिख लिए, उनको लग रहा है कि हो गया। ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आप लिख के ले लो इस ट्रेनिंग सेशन में कितने लोग कनेक्ट हैं? लगभग हमारे बीच में 950 लोग कनेक्ट हैं। इनमें से भी 90% लोग मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे सुनेंगे भी,
समझेंगे भी और इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, ठीक है सर जी, ये तो बताते हैं सर। समझ रहे हैं ना? इसलिए आज का जो टॉपिक इसी पे है कि 90% इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करते ही करते हैं, 10% लोग फॉलो करेंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि आप उन 90% उन फेलियर लोगों में ना जाओ। ठीक है, आप मेरी बात को मानो। अगर इस बिजनेस में कुछ सच में कुछ करना है आपको, अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप 200 लोगों की लिस्ट बनाइए, उसके बाद ही आगे का काम शुरू करिए। विदाउट लिस्ट बनाए आगे आप कदम मत बढ़ाइए। मैं एक बार ये बात बोल रहा हूं, आप इसको 100 बार नहीं 1000 बार समझो। बिना लिस्ट बनाए आप आगे कदम मत बढ़ाइए। और 200 लोगों की लिस्ट कम से कम बनाइए। आपको नहीं अगर समझ आ रहा है कि सर कैसे बनाए, आपके एक्टिव अपलाइन है ना, आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। और हमारे आपके कांटेक्ट में 200 नहीं, 400, 500, हजारों लोग होते हैं कांटेक्ट में जानने वाले। ठीक है, लेकिन हम शायद उन्हीं 10-20 लोगों को जानते हैं जिनसे हमारा मिलना जुलना बातचीत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे हमारे सर्कल में होते हैं जो कहीं ना कहीं, एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि एक 18 से 20 साल का जो एक कोई भी, चाहे लड़का है चाहे लड़की, कम से कम वो 2000 लोगों के संपर्क में आता है। 2000 लोग के कांटेक्ट होते हैं, मतलब 2000 लोगों तक उसका संपर्क हो जाता है 18 से 20 साल का होते होते। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है 200 लोगों की लिस्ट बनाना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हॉट लिस्ट क्या होती है? हॉट लिस्ट में जितने हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो बहुत ही दोस्त और अच्छे दोस्त, मतलब अच्छे दोस्त का मतलब दोस्त और क्लोज फ्रेंड, है ना, जो घनिष्ठ मित्र होते हैं हमारे, और जो रिश्तेदार होते हैं, ये हमारी हॉट लिस्ट में आते हैं। इसमें से कम आपको 50 से 60 लोगों को आपको निकालना है। आप देखो रिश्तेदार में कौन कौन आता है, जो आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है, आपके मामा हैं, चाचा हैं, आपके फूफा जी हैं, आपके जो भी रिलेटिव में आते हैं लोग, उनसे देखो कौन कौन है और वहां से आप लिस्ट निकाल सकते हो। उसके बाद आता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट कौन कौन लोग आते हैं वार्म लिस्ट में? जैसे आपका अगर कोई दोस्त है तो दोस्त के दोस्त वार्म लिस्ट में आ जाएंगे, है ना। आपके अगर भाई हैं, ठीक है, या आपकी सिस्टर हैं, उनके जितने भी कांटेक्ट के लोग हैं वो आपके आ जाएंगे वार्म लिस्ट में, वो आपको थोड़ा बहुत जानते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पड़ोसी हो गए, ठीक है ना, आपके पड़ोसी जितने भी लोग हैं वो सब आपकी वार्म लिस्ट में आ जाएंगे। उसके बाद दूर के रिश्तेदार। दूर के रिश्तेदार कौन होते हैं? ठीक है, आपके जितने भी खास खास रिलेटिव हैं, उनके जब आप रिलेटिव में जाएंगे ना, वो आपके थोड़े दूर के रिश्तेदार हो गए, ये मान लो। ठीक है, खास रिलेशन में कौन आता है? मामा जी खास रिलेशन में है, आपके चाचा जी खास रिलेशन में है। उनके जब आप रिश्तेदारों में जाएंगे तो आपके दूर के रिश्तेदार हो जाएंगे। ठीक है, तो वार्म लिस्ट आपको बनानी है मिनिमम कम से कम 50 से 60 लोगों की। और फिर स्ट्रेंजर आती है हमारी कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट आती है हमारी सोशल मीडिया के लोग, जैसे फेसबुक के लोग हो गए 5000 लोग, तो हमारे फेसबुक में हमें अलाउड है रखना, ठीक है, 5000 फ्रेंड्स। लेकिन ऐसे 10-20 लोग होते हैं जिनसे हम डेली लाइक डिसलाइक पोस्ट वगैरह शेयर वगैरह करते रहते हैं, तो ये हमारे आ गए स्ट्रेंजर में। ठीक है, और स्ट्रेंजर अगर आप कहीं बाहर जाते हो, कहीं मार्केट गए कुछ खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, या कहीं पार्क में घूमने के लिए, तो आप जो है ना कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो। ठीक है, हम तो यही करते थे सर। अगर हम जाते थे कहीं भी कुछ खाने पीने, कहीं भी किसी भी, और हम ऐसी जगह जहाँ ज्यादा जाते थे जहां पर भीड़ भाड़ हो, क्योंकि हमें पता था लोग कहाँ मिलेंगे जहाँ भीड़ है। तो मार्केट में, पार्कों में, इस तरीके से, क्योंकि हमें लोग चाहिए थे तो हम कांटेक्ट बनाते थे। काफी सारे लोगों को ऐसे ही हमने ज्वाइन कराया, लोगों से कांटेक्ट बनाया, बातचीत करी, उसके बाद उनको 2-4-10 दिन के बाद बातचीत करते रहे, 2-4-10 दिन के बाद उनको अप्रोच किया, प्लान दिखाया, ज्वाइन कराया। समझ रहे हैं ना? ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो मिनिमम हमें ऑल ओवर, मतलब बात मेरे कहने का मतलब यही है कि आप कम से कम 200 लोगों की लिस्ट बना के चलिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए इनके थ्रू। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट पे अभी कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, लिस्ट को एक अलग डायरी में बनाइए। मतलब लिस्ट को ऐसे ही किसी भी रजिस्टर में, किसी भी कॉपी में मत बना लीजिए। एक अच्छी सी डायरी लीजिए, 100-150 रुपए की डायरी आएगी, उस पे लिस्ट वाला काम करिए। ओके, उसके बाद लिस्ट बनाते समय किसी को प्रीजज मत करिए। कौन करेगा कौन नहीं करेगा, जो है ना, ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, ये तो गांव में रहते हैं, ये शहर में रहते हैं, ये क्या करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल प्रीजज मत करिए। हम सोचते हैं ना अपने दिमाग में, जब भी हम लिस्ट बनाने बैठते हैं या जब भी, तो प्रीजज करते हैं कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ये आपको किसी को प्रीजज करने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप सबका नाम ऐड करो, जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हैं, उन सब लोगों का नाम लिस्ट में आपको ऐड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट तीसरा पॉइंट कहता है लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी मत करो। ठीक है, कि जल्दी जल्दी बना ली आपने, 10-20 लोगों की लिस्ट बना ली, उसके बाद सर हो गया काम। ठीक है, और ये जो जो लोग गलती ये करते हैं ना, कि 10-20 लोगों की लिस्ट बना ली, उसके बाद ये कुछ टाइम के बाद गायब हो जाते हैं बिजनेस से। फिर ये
अपलाइन के सामने ये चिल्लाते सर लोग ही नहीं है हमारे पास, सर सबको प्लान दिखा दिया सर, सबने मना कर दिया। अब सोचो, पूरी दुनिया ने मना कर दिया इनको, है ना, भारत में लोग ही नहीं है, सबने मना कर दिया। ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे पास लोग नहीं है, जो ढंग से लिस्ट नहीं बनाते। भाई ऐसा कोई नहीं भी होगा, ऐसा कोई, शायद ही कोई ऐसा हो हमारे इंडिया में जिसके कांटेक्ट में 200 400 लोग ना हो। सबके कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, तो ये पहली जो चीज है, टीम बनाने की शुरुआत यहीं से होगी। तो हम अभी समझ रहे हैं टीम बनाने का जो तरीका है, पहला तरीका समझ रहे हैं लिस्ट बिल्डिंग। अब आगे की शुरुआत होगी, लिस्ट अपने बना ली मान लो, लिस्ट बनाने के बाद में दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है इनविटेशन। हर दिन कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करिए, अगर आप बिजनेस को फुल टाइम करते हैं। अगर आप बिजनेस में फुल टाइम है, बिजनेस को आप 5 7 घंटे दे रहे हैं, तो कम से कम आपको 20 लोगों को डेली कॉल करना है, इनविटेशन करना है। ठीक है, देखो इनविटेशन एक अलग चीज है, प्लान दिखाना अलग है, क्लोजिंग करना अलग है, सब अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या है, इनवाइट कर देते हैं, उनको लगता है बस अब सब कुछ मैंने कर दिया। नहीं, इनविटेशन किया तो प्रॉपर तरीके से उनका प्लान होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उनकी क्लोजिंग फॉलोअप होना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, पार्ट टाइम है, तो आपको कम से कम डेली का डेली 10 लोगों को कॉल करना चाहिए। 10 लोग कॉल करेंगे, जैसे 200 लोगों की लिस्ट है, अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं तो 10 लोगों को अगर डेली आप कॉल करके इनवाइट करते हैं तो 20 दिन में आपकी लिस्ट पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है। और 20 दिन में, मैं बोल रहा हूँ 20 दिन छोड़ो, 1 महीना ले लो, 1 महीने में 200 लोगों की लिस्ट पर काम करके आराम से उसमें से 50 60 लोगों की ज्वाइनिंग्स कराई जा सकती है। ठीक है, अगर सही तरीके से फोकस के साथ जैसे काम किया जाता है, बिना किसी नाटक के, बिना किसी लापरवाही के, अगर सीरियस तरीके से काम करें तो 200 लोगों की लिस्ट में 1 महीने में काम अच्छी तरीके से होके और कम से कम 50 से 60 लोगों की ज्वाइनिंग आ सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग लिस्ट बनाएंगे और उसको घसीटते रहेंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, वही लिस्ट ही नहीं खत्म हो रही, है ना। तो ये ऐसा मत करो, ऐसा मतलब ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। समझ रहे हैं आप लोग। अभी हम इनवाइट कैसे करेंगे, कैसे इनविटेशन में हम लोग अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और इनविटेशन आप कॉल पे ही करिए। इनविटेशन कभी भी मिलके नहीं होता है, चाहे आप जूम पे लोगों को प्लान दिखाइए, चाहे आप मिलके प्लान दिखाइए। इनविटेशन का तरीका सब सेम ही है, बस कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर जूम पे आपको किसी को बुलाना है तो कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, अगर आपको मिल के प्लान दिखाना है तो बस कुछ वर्ड चेंज हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो दो दो प्रकार से हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आपने कॉल किया, डायरेक्ट कॉल करके हेलो भाई कैसे हैं, बढ़िया, डायरेक्ट आप इन्विटेशन कर दिया। एक होता है हमारा इनडायरेक्ट इन्विटेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं तो एक वर्ड हमें याद रखना है, कैसा रहेगा। इस चीज को अपने बोलते हैं ना माइंड में सेट कर लो। ठीक है, चार जो हमारे पास कैटेगरी होती हैं, कोई स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, इन चारों को इनवाइट करने का तरीका लगभग सेम ही है। सबको इनवाइट करने का तरीका लगभग सेम ही है। अब कैसा रहेगा, वर्ड आपको कैसे यूज करना है, देखो यहाँ पर 4 तरीके के लोग हैं, जैसे स्टूडेंट हो गए, जॉब पर्सन हो गए, बिजनेसमैन हो गए और हाउसवाइफ हो गई। तो इनको इनवाइट करने का तरीका लगभग सेम ही है, मैं एक तरीके से आपको बता देता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई स्टूडेंट है, मान लेते हैं हमारे बीच में यहाँ पर कोई भी एक पर्सन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ओके, मान लो हमारे बीच में कैलाश जी हैं। ठीक है, कैलाश जी अगर मान लो स्टूडेंट है, तो इनको इनवाइट करने का तरीका क्या होगा। यहाँ पर देखो फॉर्मेट लिखा हुआ है, मैं कैलाश जी को कॉल करूंगा, हेलो कैलाश भाई कैसे हैं, बढ़िया कैलाश भाई, और बताओ पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है। ठीक है, अब अगर मान लो कैलाश जी को मैं जानता हूँ, डेली मिलना जुलना हो रहा है, तो नॉर्मली बात करो कैसे हैं, बढ़िया सब, और बताओ कैसे, क्या तैयारी चल रही है एग्जाम की, जो भी है बात कर सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से हम खुद को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है और कॉमन सेंस हमारे पास में है कि क्या पूछना है, कैसे पूछना है। मतलब शुरुआत हमें हाल चाल से ही करनी है कि कैसे हैं भाई, क्योंकि हमारी लिस्ट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे डेली मिलना जुलना भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे 2 4 6 महीने से बात भी नहीं होती। ठीक है, ऐसे भी लोग होंगे आपके लिस्ट में, तो उसी हिसाब से सबसे आपको बात करनी है। लेकिन नॉर्मली आपको कॉल करके सबसे पहले उनसे उनका हालचाल पूछना है, कैसे हैं, सब बढ़िया भाई। मान लो कैलाश जी पढ़ाई करते हैं, पूछ लिया सब बढ़िया चल रहा है, बोले हाँ सब बढ़िया। अब मैं बोलूंगा कैलाश भाई कैसा रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, राहुल का नाम लिखा है, कैसा रहेगा राहुल भाई, तो मैं पूछूंगा कैलाश भाई कैसा रहेगा। अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ 1 2 घंटे काम करके महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। कैलाश जी क्या बोलेंगे, बढ़िया रहेगा भाई, क्या काम है। और एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप इनविटेशन करो या कुछ भी करो, इनविटेशन करो, प्लान दिखाओ, क्लोजिंग करो, कुछ भी करो,
ठीक है, खास तौर पर इनविटेशन करो तो एक्साइटमेंट होना चाहिए, ठंडे होके इनविटेशन मत करना। ठीक है, जब भी आप इनविटेशन करो तो हैप्पी होके, खुश होके इनविटेशन करो, और ओवर एक्साइटमेंट भी मत दिखाना कि एकदम पूरा ओवर एक्साइटमेंट हो गए। मतलब एक्साइटमेंट होना चाहिए लेकिन ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप इनविटेशन करो तो एक्साइटमेंट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को कि यार कुछ तो मिला है बंदे को। समझ समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। तो अभी क्या करना क्या है, मान लो मैंने इनको इनवाइट किया, कैलाश जी को, ये स्टूडेंट है। अब अगर मान लो ये कैलाश जी जॉब करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, हेलो कैलाश भाई कैसे हैं, सब बढ़िया, हालचाल तो सेम रहेगा, है ना। हालचाल तो भाई सबसे सेम ही पूछते हैं, उनके परिवार के बारे में, उनके घर के बारे में, उनके काम के बारे में पूछते हैं। ठीक है, सब बढ़िया ठीक ठाक है। अब मान लो कैलाश जी का जॉब करते हैं तो हालचाल पूछने के बाद बोलूंगा कैलाश भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल फोन का यूज करके 1-2 घंटे काम करके महीने का 20 से 25 हजार कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट को हम बता रहे हैं 10-15 हजार इनकम, तो अगर कोई जॉब पर्सन है अकॉर्डिंग कितना कमाते हैं, अगर मान लो कैलाश जी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब कोई करते हैं या कोई अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं, तो मैं उसी हिसाब से बोलूंगा। अगर मुझे पता है 50-60 हजार रुपए सैलरी मिल रही गवर्नमेंट जॉब, तो मैं बोलूंगा कैलाश भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी जॉब को विदाउट डिस्टर्बिंग अगर महीने का 50-60 हजार रुपए अगर एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा। बोले बढ़िया रहेगा, क्या काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लो ये जॉब कर रहे हैं 15-20 हजार रुपए की, तो मैं बोलूंगा कि भाई कैसा रहेगा कैलाश भाई अगर आपको महीने का 15-20 हजार कमाने का मौका मिले, है ना। भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ 1-2 घंटे काम करके महीने का 15-20 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। क्या बोलेंगे, बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर कोई बिजनेस पर्सन है, कोई बिजनेस करता है, मान लो कैलाश जी बिजनेस करते हैं, तो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, इनकम चेंज हो जाएगी। अब हालचाल पूछूंगा, फिर से वही प्रोसेस, हालचाल पूछो। मान लो कैलाश जी बिजनेस करते हैं, फिर से मैंने हालचाल पूछा, कैसे कैलाश भाई, सब बढ़िया ठीक ठाक। अब मैं बोलूंगा कैसा रहेगा कैलाश भाई, कैसा रहेगा कैलाश भाई अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के, सॉरी, कैसा रहेगा कैलाश भाई अगर तुम्हें अपने बिजनेस के साथ साथ 1-2 घंटे काम करके पार्ट टाइम में महीने का अगर आपको 40 से 50 हजार कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा। इस तरीके से बोल सकते हैं, या डेली का 1500-3000 ही बोल सकते हैं, कैसा रहेगा कैलाश भाई अगर तुम्हें अपनी बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए हुए डेली का 1500-3000 कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा, डेली 1-2 घंटे काम करके। बोले बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा, है नहीं। अगर कोई यहाँ पर मान लो हाउस वाइफ है तो सेम रहेगी सिचुएशन, हालचाल पूछो, सब कुछ ठीक है। अब वो लोग कैसा रहेगा दीदी, अगर दीदी हैं, भाभी जी हैं, जो भी आपका रिलेशन लगता है, जो रिलेटिव है या जो भी है, उस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, कैसा रहेगा दीदी अगर आपको अपने घर के काम को विदाउट डिस्टर्बिंग, बिना डिस्टर्ब किए हुए 1-2 घंटे काम करके महीने का 15-20 हजार रुपए कमाने का मौका मिले मोबाइल फोन का यूज करके, कैसा रहेगा। बोले बढ़िया रहेगा। तो इनविटेशन करने का तरीका लगभग सबका सेम है, बस कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, बस इनकम को चेंज कर दो, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है किसको कैसे इनवाइट करना है। इतना तो समझ सकते हैं ना। इतना तो हमें आता है, इतना तो ऊपर वाले ने बुद्धि दी है ना, हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं किसको कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, जिसको आप इनवाइट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, उसके बारे में तो आपको पता ही होता है थोड़ा बहुत। अब ऐसा तो है नहीं सोशल मीडिया से किसी को भी आप उठा के कॉल कर दोगे। जितने भी लोगों को हम लिस्ट में लिखते हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में तो हमें पता होता है कि ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है। बस हमें ये देखना है कि स्टूडेंट हो तो उसको कैसे इनवाइट करना है, कोई जॉब पर्सन है उसको कैसे इनवाइट करना है, कोई बिजनेस कर रहा है उसको कैसे इनवाइट करना है, कोई हाउस वाइफ है उनको कैसे इनवाइट करना है। ठीक है। अब मान लो ये प्रोसेस आपने बोला किसी स्टूडेंट को, किसी को भी, कैसा रहेगा भाई अगर 1-2 घंटे काम करके महीने का जो है ना 10-15 हजार कमाने का मौका मिले मोबाइल फोन का यूज करके, कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। बोले बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप किसको मिलके बुलाना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे अगर कोई आपके आसपास में है उसको मिलके प्लान दिखा सकते हो, कोई दूर है उसको आप जूम पे बुला सकते हो। ये चीजें भी क्लियर कर लो जब आप किसी को कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो उसको जूम पे आप बुलाना चाह रहे हो या मिलके प्लान दिखाना चाह रहे हो। जाहिर सी बात है अगर कोई दूर होगा, 200-500 किलोमीटर दूर होगा, उसको मिलके तो पॉसिबल है ही नहीं, तो उसको आप जूम पे बुलाओ। लेकिन जितने भी लोगों से मिलना पॉसिबल है, जो आपके आसपास में रहते हैं, जिनसे आप मिल सकते हो, उनको आप मिलके ही प्लान दिखाओ। समझ रहे हो ना। और मिलके प्लान दिखाने के लिए अगर आपके अपलाइन आस पास में रहते हैं तो अपलाइन की हेल्प ले सकते हो, नहीं तो प्लान दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है सर, 4 लाइन का अपना प्लान है, सीख लो। प्लान की शुरुआत कैसे करनी है सीख लो, क्लोजिंग अपलाइन से करा सकते हो, लास्ट में प्लान दिखाने के बाद अपलाइन से बात करा के क्लोजिंग करा सकते हो। समझ रहे हैं ना। अब अगर मान लो मिलके किसी को प्लान दिखाना है, मान लो हमारे बीच में कैलाश जी, इनको मिलना है मुझे,
और आसपास में रहते हैं। तो ये मैंने पूरा फॉर्मेट बोला कैसा रहेगा कैलाश भाई, अगर आपको 1-2 घंटे काम करके मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 10-15 हजार कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा? कैलाश जी ने बोला बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा सलमान भाई, है ना? मैं बोलूंगा देखो कैलाश भाई, अभी कॉल पे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी यार, मिलो, मिल के बात करते हैं, फिर बताता हूँ कैसे इनकम आती है। ठीक है, मिल सकते हैं। अब मान लो कैलाश ही जिद करने लगे, नहीं नहीं भाई कुछ तो बताओ, थोड़ा तो बताओ। मैं बोलूंगा देखो कैलाश भाई, मैं कॉल पे कुछ नहीं बता सकता, आप एक काम करो, आप मिलो, जानना चाहते हो कैसे इनकम आती है 10-15 हजार रुपए महीने की पार्ट टाइम में 1-2 घंटे काम करके? बोले हाँ जानना तो है यार। तो बताओ, मिलने के लिए टाइम निकालो, मिल सकते हो? बोले ठीक है। तो मैंने मैंने मिलने के लिए एग्री किया। बोले हाँ मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं दो चीजें पूछूंगा, दो चीजें पूछ के अपना इनविटेशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है कैलाश भाई, तो किस टाइम मिले कैलाश भाई? 4 बजे मिले, 6 बजे मिले, 8 बजे मिले? टाइमिंग दो उनको, ऑप्शन दो। जब भी हम किसी को बोलते हैं ना कि आप 12 बजे मिलोगे, 12 बजे मिल लो, एक ऑप्शन कभी मत दो। एक ऑप्शन जब भी आप देते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हो। लेकिन जब दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन देते हो कि भाई किस टाइम मिले, 4 बजे मिले, 8 बजे मिले या 6 बजे, जो भी है, तो सामने वाले को लगता है कि आप उसकी परमिशन ले रहे हो। समझ रहे हो ना? तो मैंने कैलाश जी से बोला कैलाश भाई किस टाइम मिले, 4 बजे मिले या 6 बजे, 8 बजे, किस टाइम? कैलाश जी ने बोला भाई मैं 4 बजे तो फ्री नहीं हूँ, 6 बजे फ्री हूँ। तो ठीक है कैलाश भाई, मैं 6 बजे आता हूँ, बैठ के बात करते हैं। कैलाश भाई कहाँ मिले, आपके घर पे आ जाऊँ या आप मेरे घर पे आओगे, कहीं बाहर मिले? देखो यहाँ पर मैंने तीन ऑप्शन दिए, आप घर पे आओगे या मैं आ जाऊँ या कहीं बाहर मिले? नहीं, बोले नहीं आप आ जाओ, घर पे बैठ के बात करते हैं। ठीक है भाई, आते हैं, बैठ के बात करते हैं घर पे। तो ठीक है, मैं आता हूँ और फिर हम लोग बैठ के बात करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे ये 10-15-20 हजार रुपए महीने की इनकम आती है। तो मैंने कॉल कट करते करते भी आप, मैंने पैसे के बारे में जिक्र कर दिया कि भाई आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इनकम आती है। ठीक है, लेकिन 6 बजे आप फ्री रहिएगा, फ्री रहेंगे ना? ऐसा तो नहीं पता चले मैं आपको कॉल करूं और फिर आप बोले कि भाई मैं यहाँ बिजी हूँ, वहां बिजी, बिजी तो नहीं है ना, एकदम फ्री है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? बोले डन, फ्री है। तो अब यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं करनी है कि भाई भाई मिल जाना, टाइम दे देना, भाई मिल लेना, प्लीज 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 प्लीज, कुछ नहीं भाई। ठीक है, उन्होंने बोला नहीं भाई 6 बजे फ्री नहीं है, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, आप बताओ, आपको अगर कमाना है, जानना है, तो फिर मैं आपको टाइम दूं, मैं आऊं मिलने के लिए, टाइम निकाल सकते हैं। तो आपने टाइम डिसाइड कर लिया, जगह डिसाइड कर ली, क्लोज, डन हो गई। ठीक है भाई, मैं आता हूँ 6 बजे, बैठ के हम लोग बात करते हैं। और एक चीज का ध्यान रखो, जब भी आप किसी को टाइम देते हो तो टाइम पे पहुंचने की कोशिश करो, कोशिश नहीं, टाइम पे पहुंचो। 6 बजे का टाइम दिया तो भैया 5:55 पे पहुंच जाओ। गलती क्या करते हैं हम लोग, टाइम दिया 6 बजे का, पहुंच रहे हैं 7 बजे। अब सामने वाला आपके इंतजार में बैठा है, अब आप पहुंचोगे, हो सकता है कोई दूसरे काम के लिए वो तैयार हो जाए। ठीक है, और वो ज्वाइन करने वाला होगा, फिर भी ज्वाइन नहीं करेगा, बोला यार ये पहली बार तो मिलने आया, तो ये कर दिया, तो ये सपोर्ट कैसे करेंगे, इनको बुलाऊंगा 10 बजे आएंगे 11 बजे। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब आप जो है ना, कभी भी ये गलती मत करो, अगर आप टाइम दे रहे हो ऑफलाइन में किसी से मिलने के लिए, तो आप उसको टाइम पे मिलो। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर अगर मान लो कोई जॉब पर्सन हो या कोई हाउसवाइफ मैम हो या कोई मतलब स्टूडेंट हो, सबको सेम तरीका है इनवाइट करने का। बस ऑफलाइन में अगर आप इनवाइट कर रहे हो तो जगह डिसाइड करो, कहाँ मिलना है, टाइम डिसाइड करो, और लास्ट में कंफर्मेशन कॉल करो। कंफर्मेशन मतलब कंफर्मेशन करो कि भाई आप इस टाइम पे मिल सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं आऊं, घर से निकलूं अपने आपके पास आने के लिए, मैं आपको कॉल करूं, फिर आप बोलो कि मैं यहाँ बिजी हो गया, वहां बिजी हो गया, बिजी तो नहीं है भाई। बोले नहीं नहीं बिजी नहीं हूँ भाई, बिल्कुल मिलूंगा। ठीक है भाई, मैं आता हूँ और बैठ के बात करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इतनी इतनी इनकम कैसे आती है। तो लास्ट में कॉल कट करने से पहले इनकम का भी आप बिल्कुल जिक्र कर दो। समझ रहे हैं? तो ये हम लोग क्या सीख रहे हैं, टीम बनाने का तरीका। समझ रहे हो ना? टीम ऐसे ही बनेगी, ये आपको इनविटेशन में अपनी पकड़ बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। तो इनविटेशन, ठीक है। अब अगर मान लो किसी को जूम पे बुलाना है, तो ये तो सेम प्रोसेस मैंने बता दिया। अब जूम पे बुलाने का प्रोसेस भी सेम है। ये वर्ड तो सेम रहेंगे, हालचाल पूछो, कैसे हैं भाई, सब बढ़िया ठीक ठाक। उसके बाद कैसा रहेगा, कैलाश भाई या राहुल भाई, कोई भी हो, अगर वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी हो, सेम प्रोसेस रहेगा। कैसा रहेगा कैलाश भाई, अगर आपको 1-2 घंटे काम करके मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 10-15 हजार कमाने का मौका मिले, बढ़िया रहेगा, है ना? अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए हुए, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए, अगर जॉब कर रहे हैं तो जो बोलो जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए, कुछ भी वो काम कर रहे हैं, मतलब जो भी पर्सन है, अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, तो उनको वैसे आपको इनवाइट करना है, बोलते हैं हाँ बढ़िया है, क्या काम है भाई, क्या करना पड़ेगा? तो भाई इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा, शाम को 5:30 से 6:30,
हमारा शाम को जूम पे वेबिनार होता है, उसमें प्रॉपर ये समझाया जाता है, तो 1 घंटा टाइम निकाल सकते हैं? तो बताओ, आगे मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ कैसे कैसे आप ये जानकारी ले सकते हैं। तो निकाल सकते हैं क्या 1 घंटे का टाइम? बोले निकाल सकते हैं। तो 1 घंटे के लिए टाइम के लिए एग्री करो। उसके बाद जैसे वो बोलते हैं हाँ ठीक है भाई निकाल सकते हैं, लेकिन यार उसमें प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर तुरंत आपने क्या किया, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी। उन्होंने टाइम के लिए जैसे एग्री किया, हाँ भाई निकाल सकते टाइम, लेकिन यार उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? बोले भाई उसमें जो लिंक होते हैं ना वो लिमिटेड ही लिंक मिलते हैं मुझे। 5 लिंक मुझे मिले थे, 4 लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिए अभी, एक अभी लिंक बचा हुआ है। अभी भी कम से कम 7-8 लोग मेरे कांटेक्ट में हैं जो मुझे बोल रहे हैं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अच्छा, इस लिंक का चार्ज लगता है 199 रुपए। हालांकि ये चार्ज जो है ना रिफंडेबल है, आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, ये चार्ज इसलिए लिया जा रहा है ताकि सीरियस लोग इस चीज को समझें, जिनको सच में नीड है, टाइम पास लोग ना है। ठीक है, तो ये चार्ज पे कर सकते हैं। अभी एक ऑफर भी चल रहा है, ये चार्ज मतलब 199 रुपए का लिंक आपको मिलेगा, लेकिन अभी सिर्फ 99 रुपए मिल जाएगा। तो पे कर सकते हैं 99 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये रिफंड हो जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लो। मतलब एकदम कूल होके बात करो, नॉर्मल होके, है ना। आप ये पे करना है बस, रिफंड हो जाएंगे। बस ये इसलिए लिया जा रहा है ताकि सीरियस लोग इस चीज को समझे। पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोला ठीक है पे कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कैसे कैसे इनकम आती है, क्योंकि ये भाई जब आप पे करेंगे तो मुझे लगेगा ना आप सीरियस हैं जानने के लिए। हालांकि रिफंड हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यूआर भेज के पेमेंट ले लो। उसके बाद आप उनको 3 बातें बोलो। देखो, पेमेंट आ जाता है आपके पास 99 रुपीज या 199, जितने भी आप ले सकते हैं ले लीजिए। पेमेंट आ गया। उनको बोलो पहली बात वीडियो ऑन करके वेबिनार अटेंड करना। दूसरी बात डायरी पेन लेके अटेंड करना। तीसरी बात लास्ट तक वेबिनार को अटेंड करना, नहीं तो पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? ये लास्ट में आप बोल दो 3 बातें। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना जूम पे इनवाइट कर सकते हो किसी को। अब अगर यहाँ पर मान लो कोई आपसे कोई क्वेश्चन करता है, ठीक है, अब देखो प्रोसेस सबका सेम रहता है जैसे मैंने बताया। अगर कोई मान लो यहाँ पर जॉब पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, तो बस इनकम का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद दोस्तों अब 2 तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है हाँ भाई ठीक है, आता हूँ मिलता हूँ, या ठीक है भाई जूम पे आते हैं देखते हैं क्या है। ठीक है, अब कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है, भाई क्या है, चैन सिस्टम है क्या, कंपनी है क्या, ये बोलते हैं। तो आप यहाँ पर कभी भी सवाल के बदले जवाब मत दो। जवाब अगर दोगे तो फिर जवाब दे नहीं पाओगे, आप उलझे रह जाओगे उसमें। ठीक है, तो कभी भी जब भी आप जो है ना किसी से भी कोई आपसे क्वेश्चन करता है, ठीक है, आपने बोला भाई कैसा रहेगा अगर आपको 1-2 घंटे काम करके और ये सब आपने बोल के और उसको मतलब इन्विटेशन करने के लिए क्लोज किया। अब उसने बोला कोई कंपनी है क्या भाई, तो आप बोलो, आप ये मत बोलो हाँ हाँ कंपनी है जोड़ने वाला है ये है, ये मत बोलना, कभी भी जिंदगी में कभी मत बोलना। अगर बोला तो फिर आप उलझ जाओगे। अगर मेरे से कोई बोलता है भाई कोई कंपनी है क्या, मैं बोलता हूँ कंपनी मतलब भाई क्या होता है कंपनी? भाई कोई जोड़ने वाला काम है क्या? जोड़ने वाला मतलब अरे वो नहीं होता चैन सिस्टम, वो चैन बनाने वाला, ऐसे बोलता है ना लोग, वो है क्या काम? भाई क्या चैन बनाने वाला, आप थोड़ा बताओ तो। देखो यार वो सब छोड़ो, क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो सब बात की बात है, पहले बताओ पैसा वैसा कमाना है आपको। अब देखो यहाँ पर उसके सवाल को मैंने पहले बोला कि भाई क्या मतलब क्या मतलब क्या मतलब बोल के फिर मैंने बोला भाई क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो सब छोड़ो, पहले बताओ पैसा वैसे कमाना है, लाइफ में आगे बढ़ना, कुछ करना है? बोला हाँ करना तो है। तो पहले आप इस चीज को समझो, काम समझो, अगर काम अच्छा लगता है तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। किसी भी काम को करने से पहले जानकारी ली जाती है ना, जरूरी है ना। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक करोगे कैसे? तो पहले आप इसकी जानकारी लो। काम अगर अच्छा लगता है तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, सिंपल सी बात है। बोले हाँ बात तो ठीक है, तो भाई इसका जो पेमेंट पे करना है वो पे कर दीजिए। ठीक है, और मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। कर सकते हैं? बोले ठीक है, तो उनका पेमेंट जो है ना पे करवा लो। ठीक है, लास्ट में आप एक बात और बोल सकते हो, जैसे हमारे बहुत सारे पार्टनर बोलते हैं ना कि सर प्लान दिखाने के बाद लोग मेरा कॉल नहीं उठाते, प्लान देखने के बाद कॉल नहीं उठाते। वहां पर एक मिस्टेक रहती है कि आप उनको जो है ना ये सब इनवाइट तो कर देते हो, लेकिन प्लान देखने के बाद वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से जो उनके मन में सवाल आते होंगे ना पूछते होंगे। ठीक है, और वो लोग उनको समझाते होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, जैसे प्लान देखते हैं ना तो कोई भी पर्सन प्लान देखता है ना वो एक्साइटेड होता है अंदर से। वो सोचता है कि मैं किसको ज्वाइन करा लूं, क्या कर डालूं तुरंत अभी। ठीक है, वो एक्साइटेड होता है। तो इसलिए जब भी आप किसी को इनवाइट करो और अगर कोई भी ऐसा नेगेटिव करता है सवाल या नहीं करता है, जो भी सिचुएशन है, तो आप उसको लास्ट में इनविटेशन जब आपका हो जाए तुरंत, ठीक है भाई पहले आप इसको समझ लो, अच्छा लग रहा है तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, ये आपने बोल दिया, बोले हाँ ठीक है भाई, लेकिन एक गलती मैंने करी थी वो गलती आप मत करना, ये बोल दो। बोले गलती क्या करी थी भाई? गलती ये करी थी, मैंने इस पूरे सिस्टम को समझा था, पूरे वेबिनार को समझने के बाद मेरे माइंड में कुछ 4-5 सवाल आए।
ठीक है, और जिनका जवाब मैंने अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, भाइयों से पूछा, उन्होंने मेरे को गलत जवाब दिए। ठीक है, और जिसकी वजह से कम मेरा 3 महीने का टाइम खराब हो गया। ठीक है, जब बाद में जिन्होंने मुझे प्लान समझाया था, वो बाद में जब मुझे मिले और उन्होंने मेरे सारे डाउट क्लियर किए, तब मुझे समझ में आया कि यार मेरे तो टाइम बहुत सारा खराब हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब जब कोई भी अगर आपके मन में सवाल आता है, तो आप उसको बाद में क्लियर जरूर कर लीजिएगा, करना ना करना वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर कोई सवाल या डाउट आता है, तो आप वेबिनार खत्म होने के बाद आप मुझे कॉल करना या मैं आपको कॉल करूंगा, आप सारे सवालों को क्लियर कर लेना। ठीक है, अगर काम अच्छा लगता है तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये चांस रहेंगे काफी हद तक कि प्लान देखने के बाद सामने वाला पर्सन या तो खुद कॉल करेगा या आपकी कॉल उठाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ परसेंट रेशियो आपका इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इस चीज पर समझ पा रहे हैं आप लोग? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? तो हम लोग समझ रहे हैं इन्विटेशन। ठीक है, और जो हमारे बिजनेस में दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा स्टेप है टीम बनाने के लिए, सबसे पहले चीज है लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा है इनविटेशन। ठीक है, जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं, उसके बाद उनको आप प्लान दिखाते हैं। प्लान कहाँ दिखाते हैं? जूम पे आप प्लान दिखाते हो। ठीक है, या तो आप मिल के प्लान दिखाते हो, जो भी आपकी सिचुएशन है प्लान दिखाने की। लेकिन क्लोजिंग और फॉलोअप करने का जो तरीका है वो लगभग सेम रहेगा, सबका सेम है। चाहे मिलके प्लान दिखाओ, चाहे जूम पे प्लान दिखाओ, सबका सेम रहेगा। अब करना क्या है, फॉलोअप क्लोजिंग आपको डेली फोकस करना है करने के लिए, और ये 4 सवाल के साथ में आप जो है ना क्लोजिंग कर सकते हैं। किसी भी पर्सन को आईडी निकालने के लिए, मतलब ज्वाइनिंग निकालने के लिए 4 सवाल आप पूछिए। 100% जो है ना आपको और क्लियर हो जाएगा कि सामने वाला पर्सन सीरियस है नहीं सीरियस है। ठीक है, तो 4 मैजिकल सवाल है। पहला सवाल, आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा? भाई आपने पूरा प्लान समझा? बोले हाँ समझ लिया भाई, पूरा समझ लिया। तो आपको भाई सबसे बढ़िया क्या लगा इस पूरे प्लान में? पूरे बिजनेस में प्लान अच्छा लगा, मतलब पैसा कमाने का तरीका या प्रोडक्ट? दो ऑप्शन दो। ठीक है। सवाल पूछो और थोड़ा सा पॉज करो, हल्का सा रुको, जवाब ले लो, इंतजार करो जवाब का। तो पहले सवाल पूछो कि भाई आपको पूरे बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, पैसा कमाने का तरीका या प्रोडक्ट? इस तरीके से क्लियर एकदम जवाब सवाल पूछो। अब वो बोलेंगे पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा भाई, बहुत बढ़िया भाई, मुझे भी अच्छा लगा था। दूसरा सवाल करो, भाई पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे? इस बिजनेस से पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे? 10-15 हजार, 20 हजार, 40 हजार, 50 हजार, कितना करना चाहेंगे पार्ट टाइम में? अब उन्होंने बोला कि भाई मुझे 15-20 हजार आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मेरी आपकी सोच काफी मिलती जुलती है। अब तीसरा सवाल पूछो। भाई ये जो 15-20 हजार आएगा आपको, डेफिनेटली आएगा, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे कितना टाइम आप दे सकते हैं मुझे? तो क्या बोलेंगे वो? बोलेंगे 2-3 घंटे दे सकते हैं। अगर 2-3 घंटे आप दे सकते हो ना भाई, मेरी गारंटी है आपको आएगा, लेकिन टाइम के लिए आपको थोड़ा सा कमिटमेंट करना पड़ेगा। दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। 3 सवाल हो गए। अब चौथा सवाल। देखो भाई, इस काम की शुरुआत जो है ना वो 3 तरीके से कर सकते हैं, 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी, इस तरीके से आप बताओ। ठीक है, 1 आईडी का क्या बेनिफिट है? 1 आईडी का सिल्वर में कितना इनकम आएगा? 3 हजार आएगा। 3 आईडी से 9 हजार आएगा। 7 आईडी से 21 हजार आएगा। ये थोड़ा सा बताओ उसको डिटेल में। अभी बता जब भी पाओगे जब आपको खुद को पता होगा। सिल्वर में कितना आता है? 3 हजार आता है, सुबह शाम 1500-1500। और 3 आईडी से अगर स्टार्ट करते हैं, ये चीज बताओ। अगर आप 1 to 1 बैठे हो ना, तो डायरी पेन पे उसको स्ट्रक्चर समझाओ कि देखो भाई, अगर 1 आईडी से करोगे तो एक आपकी आईडी है, अब लेफ्ट राइट किसी ना किसी को तो करोगे, आगे आपकी टीम बन जाएगी। बाद में अगर चाहोगे मैं अपनी खुद की आईडी बढ़ा लूं तो बढ़ा तो पाओगे, लेकिन डायरेक्ट में नहीं लगा पाओगे, डायरेक्ट में आपकी टीम लग चुकी है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अपना अपना ट्रेंगल बना के चलो। पहली एक आईडी आपकी, उसके बाद लेफ्ट राइट आपकी आईडी, तो ट्रेंगल हो गया। अब जो भी टीम आपकी बनेगी वो ट्रेंगल के डाउन में बनेगी। ट्रिंगल के डाउन बनेगी, तो इन फ्यूचर आप तीनों आईडी पे इनकम सेट कर सकते हो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है 7 आईडी का, यानी पहली आपकी एक आईडी, उसके बाद 2 आईडी, उसके बाद आपकी 4 आईडी। तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा 7 का। तो जो भी आप टीम बनाओगे, वो नीचे की जो 4 आईडी है उन्हीं से आप जो है ना अपनी टीम बनाना शुरू कर सकते हो। और धीरे धीरे करके आप 7 आईडी पे आने वाले टाइम पे इनकम सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई इस तरीके से। तो आप ये बताओ, तो भाई कितनी आईडी से आप करना चाहोगे बिजनेस को स्टार्ट? ये पूछो। हमारे बहुत सारे पार्टनर ये 4 सवाल पूछते ही नहीं है। ठीक है, वो ऐसे नॉर्मली जो है ना कुछ भी पूछेंगे, प्लान दिखाने कुछ भी उल्टा सीधा पूछे पड़े। कब ज्वाइन करोगे? प्लान देख लिया, कब ज्वाइन करोगे? पैसा दो, लाओ आधार कार्ड दो, कुछ भी उल्टा सीधा। भैया एक पूरा सिस्टम है, पूरा प्रोसेस है। किसी से भी पेमेंट लेने का एक पूरा प्रोफेशनल तरीका है। अगर इस प्रोफेशनल तरीके को फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं पड़ेगा। आप ये 4 सवाल पूछोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि सामने वाला पर्सन सच में सीरियस है नहीं।
अगर वो आपको घुमाता है, आपके सवाल को सही से जवाब नहीं देता, आपके सवाल का पूछ कुछ रहे हो, वो कहीं राजनीति की बात कर रहा है, कहीं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा है, कहीं इधर की बात कर रहा है, उधर की बात कर रहा है, सीरियस नहीं है पर्सन। समझ रहे हो ना? आपको दूसरा ढूंढने की जरूरत है। आप देखो, आपको बातों से ही सीरियस लग जाएगा कौन आपकी बात सही से सुन रहा है नहीं सुन रहा है। लेकिन आपको भी सही तरीके से चीजें करनी होंगी। अगर आप, एक चीज और ध्यान रखो, जब भी आप ऑफलाइन में कहीं भी प्लान करते हो, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके हर चीज को करके जाओ, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है? अब मान लो आपने पूछा पूछा कितनी आईडी से करोगे, उसने बोला भाई मैं स्टार्ट करूंगा 7 आईडी से। मान लो उसने बोला 7 आईडी से, उसको समझ में आ गया। ठीक है? कुछ भी बोल सकता है, लेकिन 7 आईडी से उसने बोला। अब यहाँ पर तुरंत आप अर्जेंसी क्रिएट कर दो। जैसे सामने वाले ने मान लो मुझे बोला कि भाई मैं 7 आईडी से स्टार्ट करूंगा। भाई बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, जबरदस्त, मजा आ गया भाई। लेकिन आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर है, जानना चाहोगे? आज अगर रिसेंटली शुरू करोगे ना, आपको एक बहुत ही अच्छा ऑफर मिलने वाला है। जाना चाहोगे? इसी तरीके से एक्साइटमेंट के साथ, ऐसा नहीं कि बुझे बुझे बात कर रहे हैं, ठंडे होके बात कर रहे हैं, नहीं, एकदम एक्साइटमेंट के साथ, भाई बहुत बड़े डिसीजन आपका, हाथ मिलाओ। अभी अगर एक ऑफर है आपके लिए, अभी अगर शुरू करोगे ना, एक जबरदस्त ऑफर है, जानना चाहोगे? बोले बिल्कुल भाई, अभी अगर शुरू करोगे तो हमारे जो ग्रेट मेंटोर है मिस्टर राकेश राठौर सर, आपको पता होगा सर के बारे में, नहीं पता बता देता हूँ सर। पिछले शायद 6.5 साल से स्वामिनी कर रहे हैं, और सर ने 3 करोड़ रुपए कमाया। और 4.5 लाख लोगों की टीम बनाई सर ने। तो सर की टीम में डेली का डेली कम से कम 500-600 लोग ज्वाइन करते हैं। तो उनमें से सर सीरियस लोगों का सिलेक्शन करते हैं, अच्छे लोगों का, जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार को लेकर कुछ करना चाहते हैं। ठीक है? 150 लोगों का सर आज सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है? और उनको गाइड करेंगे 3 महीने, सर सिखाएंगे कैसे 3 महीने में 50,000 से लेकर लाख रुपए की इनकम पे जा सकते हो। तो सर का एक ट्रेनिंग सेशन है 90 क्लब करके। ठीक है? तो उसमें आज सिलेक्शन हो रहा है, और अब भाई आपसे बात करने से पहले लगभग 142 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था। ठीक है? अब मुझे नहीं पता आपको सीट उसमें कंफर्म मिलेगी नहीं मिलेगी। जस्ट आप 1 सेकंड रुकिए, तुरंत आप अपलाइन को कॉल लगाओ। सर हमारे फ्रेंड हैं जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बहुत सीरियस हैं, और सर वो 90 क्लब में सर एक सीट कंफर्म मिल जाएगी। आपकी अपलाइन बोल देंगे कि सर अभी ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा। आप अपने अपलाइन से बोलो कि सर लास्ट टाइम भी मेरे 2-4 लोग रह गए थे, सर प्लीज ये हमारे बहुत खास हैं, इनको करवाना है, सर प्लीज करवाइए। तो आपके अपलाइन बोलेंगे अभी सर, अगर 2 मिनट में आप भेजते हैं डॉक्यूमेंट पेमेंट तभी हो पाएगा। तो तुरंत आप अपलाइन को कॉल कट करो, ठीक है सर मैं 2 मिनट भेजता हूँ सर। ठीक है? तो तुरंत आप सामने वाले से अब क्या बोलेंगे? अब आप बोलिए कि ठीक है भाई, अपने डॉक्यूमेंट आप दे दीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, उनकी फोटो वगैरह मोबाइल में अपने क्लिक कर लो। ठीक है? आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लेके, नॉमिनी डिटेल वगैरह सब लेके, और अपलाइन को हैंड टू हैंड चाहो तो भेज भी सकते हो। ठीक है? उनको बताने के लिए। ठीक है? उसके बाद जब डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो पेमेंट पेमेंट कैसे करोगे? गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, पेटीएम करोगे, कैसे करोगे? ठीक है? अगर आमने सामने हम बैठ के बात कर रहे हैं तो वहां पर हम कैश का ऑप्शन भी डाल सकते हैं। कैश का ऑप्शन आमने सामने डाल सकते हैं कि भाई कैश करोगे। ठीक है? और अगर आप कॉल पे कर रहे हो क्लोजिंग, तो वहां पर कैश का ऑप्शन मत डालो। ठीक है? अब उन्होंने बोला ठीक है भाई, मैं पेमेंट जो है गूगल पे कर दूंगा, डन। गूगल पे पेमेंट हो गया, बात हो गई क्लोज, ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है? अब यहाँ पर समझने वाली बात पता क्या है? अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन आ सकता है। ठीक है? अब मान लो मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। पहला तो नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि आपने सब प्रोसेस किया, क्लोजिंग हो गई। 99% चांस रहते हैं कि अगर आप सही तरीके से सब चीजें करिए, आपका इनविटेशन बढ़िया परफेक्ट किया, आप गए, अपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद आपने 4 सवाल पूछे, चौथे सवाल जैसे आया तुरंत आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी, और आपको जवाब मतलब पेमेंट मिला। ठीक है? लेकिन मान लो 1% मान लेते हैं कि उसने ऑब्जेक्शन डाल दिया कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्शन में फंसना नहीं है। इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करके आपको तुरंत आपको आना है अर्जेंसी पे। अब आपने, उन्होंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्शन में फॉर्मूला लगता है, 3 फॉर्मूला, फील, फेल्ट, फाउंड। जैसे सामने वाले ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो बहुत सारे लोग उल्टा सीधा जवाब देने लगते हैं, भाई पैसा क्यों नहीं है, होना चाहिए, अरेंज कर लो, इससे ले लो, उससे ले लो, उससे ले लो। ये उल्टा सीधा जवाब मत दो, पहले सामने वाले की बात को एग्री करो। उसने बोला पैसा नहीं है, आप बोलो भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे पास भी यही प्रॉब्लम थी, पैसा नहीं था मेरे पास में, लेकिन मैंने इस चीज को समझा यार कि मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते, और ये जो मौका है ना, ये लाइफ में कुछ मतलब इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने भाई अरेंजमेंट किया, और अरेंजमेंट करके मैंने स्टार्ट कर लिया। आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसा अरेंज किया जा सकता है भाई। आप मुझे बताओ, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं? बोलेगा पैसे कमाने के लिए। अगर आपके पास करोड़ों रुपए होता, मेरे पास अगर करोड़ों होता, तो क्या मैं प्लान दिखाने आपको आता? बोला नहीं आता। बिल्कुल नहीं। भाई आपके पास, मेरे पास अगर पैसा होता तो हम एंजॉय कर रहे होते कहीं।
सिंपल सी बात है ना। और भाई खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिली में तो अगर लाख 2 लाख रुपए भी चाहिए ना, फिर भी अरेंज करने पड़ते हैं, नहीं होते हैं लोगों के पास में। बोले बात तो सही है। तो मेरे भाई पैसा अरेंज करना पड़ेगा। और ये जो पैसे की जो बीमारी है ना, मेरे पास पैसा नहीं है आप बोल रहे हैं, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये कई पीढ़ियों से चलती आ रही बीमारी है। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, दादा परदादा चले गए यही बोल के पैसा नहीं है। और आज आप बोल रहे हो पैसा नहीं है। अगर आज आपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं किया भाई, तो आने वाली जनरेशन को भी बीमारी लगेगी। ठीक है। आप मुझे बताओ ना भाई, बीमारी को रखना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए? बोले खत्म कर देना चाहिए। तो भाई आज आपके पास मौका है, आप उसको टेस्ट में नहीं दिखा सकते हो, ये देखो ये सर हैं, ये आज इनका इतना कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 1.5 1.5 लाख कमा रहे हैं, दिखाओ। ये देखो ये भी गरीब थे, ये भी गरीब थे, इनके पास प्रॉब्लम थी। और ऐसे एक नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ, ऐसे फैमिली में लाखों लोग हैं जो आज यहाँ से एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। इनके पास पैसा नहीं था, आपके पास में कुछ रील्स कुछ फोटोज होनी चाहिए, ताकि आप प्लान दिखाने के दौरान बाद में जब आप क्लोजिंग करते हैं, जब आप पेमेंट निकालते हैं, तो आप दिखा सकें। सामने वाले को प्रूफ चाहिए ना, उसको दिखाओ। और अगर आपने अपना इनकम आपने बनाया हो, आप अपना आईडी ओपन करके दिखाओ, अपना इनकम दिखाओगे, ये देखो भाई मैंने 2,000 कमाया, 1,500 कमाया, 3,000 कमाया, 4,000 कमाया, जो भी आपने इनकम बनाया वो दिखाओ। मैं गोल्ड बनी 15,000, जो भी है उसको दिखाओ। ठीक है। आप मुझे बताओ कि अगर इन्होंने, अगर 1,000 2,000 4,000 के पीछे अगर इन्होंने दिमाग हटा दिया होता, तो आज इतना कमा पाते? नहीं कमा पाते भाई। पैसे की प्रॉब्लम हर किसी के पास होती है, लेकिन सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है। और थोड़ी देर के लिए मान लो हटाओ यार, छोड़ो बिजनेस को। अगर वो बोले ना कि नहीं नहीं यार नहीं है, तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लो पैसा नहीं है, हटाओ, छोड़ो बिजनेस को, मत करो। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो भाई। खुदा ना खास्ता, भगवान अल्लाह ना चाहे ऊपर वाला, अगर मान लो घर में कभी मेडिकल प्रॉब्लम आए और डॉक्टर बोले 2 लाख रुपए चाहिए, तो डॉक्टर को क्या बोलेंगे? मेरे पास पैसा नहीं है। बोले नहीं यार, वहां तो अरेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्यों अरेंज करना पड़ेगा? मत करो भाई, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने की बात हो रही है। तो मेरे भाई, जब जिंदगी बचाने के लिए आप लाखों रुपए अरेंज कर सकते हो, तो जिंदगी बनाने के लिए क्या आप 10 5 हजार रुपए अरेंज नहीं कर सकते? जिंदगी बचेगी तो एक की बचेगी, लेकिन अगर आपकी जिंदगी बनी, तो आपकी अकेले की जिंदगी नहीं बनेगी, आपके पूरे परिवार पूरे खानदान की जिंदगी बनेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बोले बात तो सही है। तो मेरे भाई ये जो मौका है ना, आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। ये जो मौका है ना, आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन हमारी आपकी लाइफ में आती है कभी न कभी। ठीक है। जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल, आपको जूते लेने हैं, ठीक है, शूज लेने हैं, पैसा नहीं है तो आपने इग्नोर कर दिया, चलो बाद में ले लेंगे। ठीक है। आपको कपड़े लेने हैं, इग्नोर कर दिया, बाद में ले लेंगे। मतलब उस चीज को कॉम्प्रोमाइज करने लगे। आप बढ़िया सा फोन, मतलब फोन आप चला रहे हैं, आपका फोन है कि बढ़िया फोन ले लूं 50,000 का, लेकिन पैसा नहीं है, तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, चलो ठीक है रहने दो रहने दो रहने दो, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन घर में जब कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां पर पैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अरेंज करना पड़ता है, और होता भी अरेंज, ऐसी सिचुएशन आई है। और हर किसी के पर पूछो सामने वाले से। ठीक है। ये दो सिचुएशन है, एक में आपने इग्नोर कर दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई जहां पर आप निगलेक्ट, इग्नोर नहीं कर सकते, वहां पर चाहिए चाहिए। अगर लाख चाहिए 2 लाख चाहिए तो चाहिए चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आपके सामने में मैंने बिजनेस रखा है, अब आप इन दो चीजों के हिसाब से समझो। या तो आप इसको नॉर्मली इग्नोर कर दो बिजनेस को, ठीक है, या तो आप उसी सिचुएशन के हिसाब से, जैसे आपने कभी अरेंज किया होगा पैसा किसी भी चीज के लिए, या तो आप उसी तरीके से समझो बिजनेस को कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ में दोबारा ये ऐसा मौका नहीं आने वाला। ठीक है। ये चॉइस आपकी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा था काम प्लान दिखाना, आपका काम है करना। मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, अब आप देखो आपको क्या करना है। ठीक है। और ये जो मौका है भाई आपको, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। 90 क्लब जो ट्रेनिंग है, दोबारा आप तुरंत आप अर्जेंसी पे आ जाओ, ये दोबारा मौका आपको नहीं मिलने वाला भाई। ठीक है। तो फटाफट अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दूसरा हमने प्रयास किया, दूसरे प्रयास में हो गई क्लोजिंग डन। अब तीसरे प्रयास में उसने बोला कि भाई नहीं है पैसा मेरे पास में। ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी अगर आपके पास फुल पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो अभी आप सच में, क्या मैं एक सीरियस इंसान से बात कर रहा हूँ? क्या मैं एक सच में ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जिसको अपनी जिंदगी में कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है? थोड़ा सा उसको इमोशनली टच करो। ठीक है। अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए कुछ करना है, अगर मान लो मैरिड है तो अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए कुछ करना है, थोड़ा सा उसको इमोशनली टच करो। ठीक है। बोले हाँ यार करना तो है। तो भाई अभी हो सकता है फुल पेमेंट आपके पास नहीं हो रहा हो, तो अभी आप कितना अरेंज कर सकते हैं? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 50 60% तो पेमेंट करना पड़ेगा। आपका सीट कंफर्म हो जाएगा, बाकी का आप कल कर लीजिए, परसों कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप लास्ट में, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में पार्ट पेमेंट का ऑप्शन डाल सकते हैं। पहले तो फुल पेमेंट आ गया, बाद क्लोज क्लोज क्लोज।
लेकिन अगर पेमेंट नहीं आया तो आप हाफ पेमेंट के लिए भी बोल सकते हैं कि भाई आप कितना कर सकते हैं। अब मान लो उसने बोला था 7 आईडी से, उसने बोला भाई मेरे पास अभी 4-5 हजार ही पड़ा है, तो कोई बात नहीं भाई, आप इतना करके क्लोज कर दो, मतलब आप इतना लेकर आप अभी आईडी आपकी कंफर्म हो जाएगी, सीट कंफर्म हो जाएगी, बाकी आप आगे कर सकते हैं कल के डे में। तो पेमेंट लेकर क्लोज कर दीजिए। समझ रहे हैं? तो ये क्लोजिंग के मैंने आपको 3 स्टेप बताए। मैंने पहले तो ठीक है नॉर्मल हो गई, दूसरे में ऑब्जेक्शन आया उसको हैंडल करके, तीसरे में आपने लास्ट मोमेंट पे क्लोजिंग किया। एक चीज को आप समझिएगा, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये मैंने आपको डिस्कस किया टीम बनाने के तरीके। ठीक है, पहला मैंने लिस्ट के बारे में बताया, इनविटेशन बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको प्लान दिखाना है और किस तरीके से आपको क्लोजिंग करनी है। ठीक है, अब इन चीजों को अगर आपने सीख लिया ना, इसको रट्टा मार लिया और सीख लिया, इसको इम्प्लीमेंट करने लगे, और अगर लोगों को ज्वाइन कराना आपको आ गया, ज्वाइन कराना, तो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? लोग लोगों को ज्वाइन ही नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल होती नहीं है, नॉलेज होती नहीं है, जो भी उनके पास सामाजिक नॉलेज ज्ञान है ना, वही उसी पे बेस पे चलते रहते हैं। उनको लगता है हमें बहुत कुछ आता है। तो ऐसा ऐसी गलती मत करिए। ठीक है, हो सकता है आप किसी अदर फील्ड में अच्छे हों, आप अच्छे डॉक्टर हों, अच्छे इंजीनियर हों, अच्छे आप वकील हों, लेकिन ये बिजनेस में तो सर आप जीरो हैं। ठीक है, इस बिजनेस को तो आपको इस बिजनेस के हिसाब से सीखना पड़ेगा, आपकी मेंटर आपके गुरु के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और ये जो चीजें मैं आपको बताई ना मैंने, ये टीम बनाने के तरीके हैं सर। इन 4 तरीकों को आप मास्टरी हासिल करो, इन 4 तरीकों में, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन और फॉलोअप क्लोजिंग। इन चीजों को समझो। उसके बाद जब टीम बनना शुरू हो जाएगी, अब बारी आती है टीम को टिकाना कैसे है। क्योंकि टीम आ रही है तो उसको रोक के तो रखना है ना, रोक के नहीं रखेंगे तो भाग जाएगी, भाग का मतलब है छोड़ जाएगी। ठीक है, हाँ, सबके सब नहीं रुकेंगे, लेकिन हम कुछ परसेंट, 50-60% तक लोगों को हम टीम में टिका सकते हैं, रोक सकते हैं। टीम को टिकाने के लिए हमें इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। कौन सी चीजें हैं? ठीक है, देखो, टीम को टिकाने के लिए डेली मॉर्निंग जो 8 बजे ये ट्रेनिंग होती है, इस पे आप अपनी पूरी टीम को लेकर आओ। ठीक है, आप 8 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, 7:55 पे कनेक्ट हो जाओ, और 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी टीम को कॉल करो, सबको कनेक्ट करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप देखो आईडी ओपन करके, आपकी टॉप पे आईडी दिखेगी, आपकी आईडी ओपन करके देखोगे, आपकी आईडी दिखेगी, उसके बाद में आपकी टीम की आईडी दिखेगी। ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी और अपनी टीम की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो, तब तो ठीक है। टीम ऐसे थोड़ी ना टिकेगी। टीम को टिकाने के लिए सबसे पहले आपको एक जिम्मेदार पर्सन बनना पड़ेगा, जिम्मेदार पर्सन। समझ रहे ना? ठीक है, तो डेली मॉर्निंग का जो 8 बजे का ट्रेनिंग है, उसमें अपनी पूरी टीम को लेकर आओ। शाम को जब वेबिनार है, उसमें अपनी पूरी टीम को लेकर आओ। क्योंकि लोगों को नहीं पता, प्लान के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, बिजनेस प्लान के बारे में, कंपनी प्लान, प्रोडक्ट, इसके बारे में जानकारी नहीं है। शाम को 5:30 बजे लेके आओ, उनको जानकारी मिलेगी। कोई भी आपके अपलाइन के माध्यम से कोई ग्रुप मीटिंग हो रही है, वहां अवेलेबल रहो खुद और अपनी टीम को लेकर। कोई कोर मीटिंग अगर आपके अपलाइन कर रहे हैं, जूम पे कर रहे हैं या फिजिकल कर रहे हैं, वहां पर अवेलेबल रहो। कोई लीडर्स अगर मीटिंग हो रही है, गोल्ड की स्पेशल मीटिंग हो रही है, स्टार की स्पेशल मीटिंग हो रही है, तो वहां पर आप अवेलेबल रहो, अगर आप गोल्ड हैं, स्टार हैं। कोई सेमिनार हो रहा है, वहां पर अपने अपने आप को और अपनी टीम को लेकर जाइए। समझ रहे हैं ना? कोई सीटीसी ट्रेनिंग हो रही है, कोई हमारा एलडीपी ट्रेनिंग हो रही है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, या हमारा कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैंप हो रहा है, या कोई हमारा सक्सेस ऑफ सीक्रेट ट्रेनिंग हो रही है, तो जितने भी ट्रेनिंग सेशन हैं, जितनी भी मीटिंग्स हैं, जितने भी सेशंस हैं, इनको कभी भी आप इग्नोर मत करना, निगलेक्ट मत करना। आप देखो, आप अगर मेरे से पूछोगे ना सर, कि सलमान सर आप कैसे यहाँ तक पहुंचे, तो मैं बोलूंगा कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी मीटिंग, किसी भी ट्रेनिंग, किसी की चीज को मैंने निगलेक्ट नहीं किया। और जितने भी सफल लीडर हैं, जो कामयाब लीडर हैं, उनकी सफलता का राज यही है। समझ रहे हो ना? उनकी सक्सेस का राज यही है, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई ट्रेनिंग, मीटिंग, किसी चीज को निगलेक्ट नहीं किया, इग्नोर नहीं किया। हम लोगों को बहुत सारी चीजें जो है ना, पर्सनल लाइफ हमें पहले दिखती है, बिजनेस में बाद में दिखता है। जितना हम इंपॉर्टेंट अपनी पर्सनल लाइफ को देते हैं ना, अपने परिवार को, अपने उसको देते हैं ना, मैं बोलता हूँ उससे कहीं ज्यादा अगर आपने बिजनेस को तवज्जो दे दी, फोकस कर दिया, तो बिजनेस आपका चल पड़ेगा, टीम टिकेगी। समझ रहे हैं? तो टीम को टिकाने के लिए ये चीजें हैं। ठीक है, इनको आपको फोकस, इनको फॉलो करना है आपको। जब भी कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, इवेंट, सेमिनार होता है, ठीक है, तो आप जो है ना अपनी टीम को जरूर लेके जाइए। ठीक है, ये चीज आपको फोकस करना है। नेक्स्ट दोस्तों, टीम को डुप्लीकेशन कैसे करना है। ठीक है, पहला सीखा आपने टीम को बनाना, उसके बाद टीम को टिकाना। अब डुप्लीकेट कैसे होगा, समझो। देखो, सबसे पहले जो कहेंगे वही करेंगे, मतलब जो आप कहेंगे अपनी टीम से वही करेंगे, तो वही चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट होती है। अगर आप जो बोल रहे हैं और वही आप कर रहे हैं अपनी टीम में, तो वो चीजें, वो बातें आपकी टीम में डुप्लीकेट होती हैं। आपके द्वारा सिर्फ अगर कहा जाएगा, ठीक है, और किया नहीं जाएगा, तो वो डुप्लीकेट नहीं करेंगे। आप अगर कुछ बोल रहे हो ना अपनी टीम में,
कि इस महीने ये करना है, इस महीने, तो वो चीज करके दिखाओ। ठीक है, आप सिर्फ बोल रहे हो, खुद ही बोल रहे हो और उस चीज को खुद फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपकी टीम बोलेगी अच्छा सर हमें ज्ञान दे रहे हैं और खुद इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, डुप्लीकेशन, सही और गलत दोनों चीजें डुप्लीकेट होती हैं। ठीक है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, दोनों चीजें टीम में डुप्लीकेट होंगी। ठीक है, आपके द्वारा की जा रही गतिविधियों को देखकर लोग सीखते हैं, ना कि सुनकर। आप जो एक्टिविटी करते हो ना, उनको देखकर लोग जो है ना सीखते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। सिर्फ बातों से जो है ना कुछ नहीं होता, बातें 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 होंगी तो सिर्फ बातें ही करेंगे टीम के लोग। ठीक है, आप बातें करोगे, आपकी टीम बात करेगी, उनके नीचे लोग बात ही करेंगे, बात ही होगी। तो एक्टिविटी करो, जो आप करोगे वही आपकी टीम आपको देखेगी, उन्हीं चीज को फॉलो करेगी। ठीक है, राइट डुप्लीकेशन। ठीक है, हम जो बोलते हैं वो लीडर नहीं करते, हमें जो करते हुए देखते हैं वही करते हैं, मतलब हम जो बोल रहे हैं वो नहीं करते हैं, जो हमें करते हुए देखते हैं वही करते हैं। समझ रहे हैं, अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं उसको लोग फॉलो नहीं करते, आप जो करते हैं जो एक्टिविटी उसी चीज को लोग फॉलो करते हैं उसको देखकर। ठीक है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, शेर को, अगर शेर की जो फोटो है ना, अगर उसका फोटो कॉपी करते हो तो शेर ही आता है, और अगर गीदड़ की फोटो है, अगर गीदड़ की कॉपी करते हो, फोटो कॉपी निकालते हो तो गीदड़ ही आएगा। सिंपल सी बात है। भाई अगर आपके पास शेर की फोटो है, उसकी फोटो कॉपी आप निकालोगे, एक निकालो, 10 निकालो, 50 निकालो, तो फोटो कॉपी में कौन आएगा? शेर ही आएगा, है कि नहीं? और अगर गीदड़ की फोटो है तो गिदड़ी उसकी फोटो कॉपी निकलेगी, कोई शेर की थोड़ी निकलेगी। सिंपल सी बात है ना। तो जो आपके पास फोटो होगी उसके, तो आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, रोज अगर आप ट्रेनिंग में आते हो, मीटिंग में आते हो या फिजिकल ट्रेनिंग मीटिंग करते हो, तो ड्रेस कोड मेंटेन करना है। रोज यहाँ पर फील्ड पे निकलना है। टारगेट जो भी आपके टारगेट मिलते हैं, टारगेट को जीतने पर फोकस करना है। रोजाना 4 बेसिक को फॉलो करना है। 4 बेसिक जिनसे टीम बनती है हमारी। झूठ कभी नहीं बोलना है। आपको अपने टीम को और अपने अपलाइन को झूठ मत बोलो कभी भी। ठीक है, और अपलाइन का हमेशा फोन उठाओ। लोग अपलाइन के फोन को इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट करते हैं। समझ रहे हो ना? ठीक है, अपलाइन के फोन को इग्नोर करते हैं, ड्रेस कोड मेंटेन नहीं करते हैं, किसी भी ऐसी उल्टी सीधी हालत में फील्ड पे चले जा रहे हैं प्लान दिखाने के लिए। ठीक है, कोई टारगेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब वही चीजें होंगी, आप कभी भी उन चीज से उभर नहीं पाओगे ना, वो चीजें कभी टीम में डुप्लीकेट होंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? इन चीजों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि यही चीजें डुप्लीकेट होती हैं। डाउनलाइन कॉपी अपलाइन, यानी जो अपलाइन करती है उसी को डाउनलाइन कॉपी करती है। अगर आप अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाते हैं तो आपकी डाउनलाइन भी ऐसा ही करेगी, वो भी आपका फोन नहीं उठाएगी। ठीक है। अगर आप अपने अपलाइन का कॉल बैक नहीं करते हैं तो आपकी अपलाइन भी ऐसा ही करेगी। आप मीटिंग सेमिनार में नहीं आएंगे, आपका डाउनलाइन भी नहीं आएगा। ऐसा होता है। बहुत सारे हमारे टीम के पार्टनर बोलते हैं सर हम तो आज बिजी हैं, हमारी टीम आ जाएगी। लोग अजीब माइंडसेट बना रखा है। ठीक है, टीम ट्रेनिंग ले ले, टीम सब कर ले, टीम अपने आप सब कर ले, ये भाई साहब कुछ नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना? तो अगर आप अपनी टीम से बोलेंगे ना कि मुझे तो बुखार है, फीवर है, ये है, कभी कभी बात, कुछ भी ऐसी बात कभी भी अपनी टीम से शेयर मत करो, अपने अपलाइन को बताओ। टीम के टीम को लगना चाहिए, लगना क्या चाहिए, रियलिटी रियल में ऐसा होना चाहिए, आप टीम को एक्टिव दिखनी चाहिए हर जगह। समझ रहे हो ना? टीम को एक्टिव दिखना चाहिए हमेशा। कभी कोई बीमार भी हो ना, तो ठीक हो जाओ। अगर मेरे को कभी फीवर आता है ना, तो फीवर 3 से 4 घंटे से ज्यादा टिकता नहीं है मेरे अंदर, मैं सच बता रहा हूँ आपको। खत्म कर देता हूँ उसको मैं। फीवर आया, अगर अभी आया फीवर, तो 2-3 घंटे में फीवर को हटा देना है, क्योंकि फीवर अगर मुझे आएगा आ जाएगा तो मेरी टीम को तो पहले फीवर आ जाएगा। तो इसलिए मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। आपने कभी देखा मुझे बीमार होते हुए? कभी सुना आपने कि सलमान सर तो जो है ना बीमार हो गए? ठीक है, तो अपनी देखभाल रखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अपने आप को मेंटेन करना जरूरी है। अल्लाह का शुक्र है कि बीमार नहीं होते हैं। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके से मत बोलो, क्योंकि ये चीजें टीम में कॉपी होती हैं, डुप्लीकेट होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपनी अपलाइन को, अपने सीनियर को बेवकूफ समझेंगे, उल्लू बनाएंगे, तो आपके साथ भी वैसे ही होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, वो कॉपी का बिजनेस है। जैसा करोगे वैसा होगा। जैसा करोगे वैसा पाओगे, क्योंकि ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप करोगे वैसा हो जाओगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये था दोस्तों हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन। थैंक यू सो मच। आई होप ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मैंने आपको 3 चीजें बताई जिनको फॉलो करके लोगों ने इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस हासिल की है। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि टीम को बनाना कैसे है, दूसरा टीम को टिकाना कैसे है, और तीसरा टीम को डुप्लीकेट कैसे करना है। ठीक है, तो इन चीजों को आप फॉलो करिए,
मन लगा के सही तरीके से और कुछ करके दिखाइए बड़ा काम। ठीक है, तो सबसे पहले जो 4 चीजें हैं टीम बनाने का तरीका, उसको ही आप अच्छी तरीके से मास्टरी करो। इनविटेशन, लिस्ट बिल्डिंग, है ना, इन चीजों को कंप्लीट करके और प्लान वगैरह दिखाना सीखो, क्लोजिंग करना सीखो। ठीक है, प्रयास कर सकते हो ना, अगर हम दिल से चाहे ना कि मुझे सीखना है। ठीक है, मैं जब शुरुआत में बिजनेस में आया तो मुझे पता था कि यार सलमान भाई, बिना सीखे दाल गलने वाली नहीं। तो यार सीख लो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, चाहे प्लान दिखाना हो, चाहे कंपनी के बारे में जानकारी हो, नॉलेज लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। जब नॉलेज आपके पास होगी तो डर नहीं होगा आपके अंदर। नॉलेज नहीं है तो डर है आपके अंदर। किसी भी चीज के बारे में नॉलेज है तो डर नहीं होगा, जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है उसमें डर होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सीखिए और सिखाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा ग्रेट हमारे एमडी सर को, जिन्होंने इतना शानदार कंपनी बनाया। नेक्स्ट थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे मेंटोर महागुरु मिस्टर राकेश सर को। सर ने आज मुझे इतने सारे लोगों के बीच में बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि लास्ट तक आपने इस सेशन को अटेंड किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। शाम का वेबिनार है, उसकी तैयारी करो। और आज के जो जो डे है, आज का संडे का डे, इसको आप एक स्पेशल डे बनाइए। आज जबरदस्त तरीके से काम करिए। थैंक यू सो मच। और अभी हमारा जो है ना, बोलते हैं नया साल अभी आ गया है, तो इस साल को बहुत अच्छा बनाना है, बहुत मेहनत करनी है। जो अभी तक नहीं किया वो करके दिखाना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच काजल मैम। जस्ट आप 1 मिनट बात करके सेशन को क्लोज कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपने हर एक पॉइंट को प्रेजेंट किया है। एंड आई होप अभी हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट है, बहुत ज्यादा अच्छे से सभी पार्टिसिपेंट्स ने टॉपिक को समझा होगा और अब इसको अप्लाई भी करेंगे। तो ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि समय हमारा होने जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रही थी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से पार्टनर्स चीजों को नोट डाउन कर रहे थे। तो अगर आपने नोट डाउन किया है और इस सेशन को आप रिमाइंड करना चाहते हैं, तो ये हमारा लाइव भी चल रहा है। आप यूट्यूब पर जाकर इसको रिमाइंड भी कर सकते हैं। सलमान स्वामिनी आप सर्च करेंगे सर के चैनल पर, आपको ये सेशन दोबारा से रिमाइंड करने को मिल जाएगा। और जो चीजें आपने नोट नहीं की है वो दोबारा से आप नोट कर सकते हैं और इनको अप्लाई जरूर कीजिए। बाकी मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगी हमारे एमडी डायरेक्टर सर को। सर ने ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया, सर ने ये पूरा प्लान डिजाइन किया, जिसकी वजह से हम सभी लोग यहाँ हैं। नेक्स्ट थैंक यू बोलना चाहूंगी हम सभी के मेंटर्स, हमारे महागुरु मिस्टर राकेश राठौर सर को। सर ने इतना ज्यादा शानदार प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन सिस्टम बनाया है, जिससे हम लोग सुबह शाम बहुत अच्छे से एजुकेशन ले सकते हैं और अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, और सर का भी दिल से धन्यवाद। सलमान सर ने बहुत अच्छे से आज हमें बताया है कि कैसे हम 3 तरीकों से आगे बढ़ सकते हैं, और इन जो बातों को हम फॉलो करेंगे तो हम 90% लोग, जो लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं, उस कैटेगरी में हम नहीं आएंगे। तो बस हमें इन्हीं बातों को फॉलो करना है। और डुप्लीकेशन का पावर है, तो गलत चीजों को हमें टीम में नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। अभी करते हैं सेशन को क्लोज। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी लाइफ, जय डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू सो मच।